आई थिंक योर मदर इज योर बेस्ट फ्रेंड। बहुत यस बातें सर। करती हो हैं। हाँ सर, मैं ऐसे भी बहुत बातें करती हूँ। ओके। बट सर थोड़ा कंट्रोल किया अभी, क्योंकि फालतू नहीं बोलना। तो मम्मी से सर फेवरेट डांट क्या मिलती है? डांट एज इन नहीं, डांट नहीं मिलती है। खाने पे मिलती होगी, दूध पे मिलती होगी, दूध नहीं पीती, खाना नहीं खाती, हाँ। बातें बहुत करती, कुछ तो होगा। हाँ, दूध पीने खाने पे मिलती है। अच्छा। बट वही फ्रूट्स खाने पे मिलती है ज्यादातर, तो क्योंकि मेरा भाई ज्यादा खाता है, और वो जानबूझ के ज्यादा खाता है ताकि मेरे को डांट मिले। जिनको आपने भी देखा उनका नाम है ऋषिका पंडित। ऋषिका पंडित आपकी तरह है। आई थिंक जो मैंने आपको जस्ट छोटा सा क्लिप दिखाया, माँ के साथ जो उनका रिलेशन था वो आपके जैसा ही है जैसे आपके आपकी माँ के साथ है। मैं आपको कुछ बात कहना चाहता हूँ, जब हमारा ना सिलेक्शन नहीं हुआ होता या हम लोग उस तैयारी में होते हैं तो हमें लगता है कि शायद हमारा वो दिन कभी आएगा कि नहीं आएगा। ऋषिका पंडित का भी ऐसे ही था, कभी वो मेरी व्यूअर हुआ करती थी एंड शी कॉन्टैक्टेड ऑन दिस नंबर एंड वी आर हियर टुगेदर। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जर्नी में जब भी हो ना, कभी भी अपने आप को एकदम गोल से अटैच मत कर लो, इमोशनली नहीं। क्योंकि मोमेंट तुमने इमोशनली उसे अटैच कर लेना, तो क्योंकि तुम एक गोल डे का अचीव ना कर पाओ कि आज मैं ये पढ़ाई करूंगा, you will feel like the world is shattered. What you need to do is you need to take care of one thing, that कि मैं सिर्फ अपने को प्रोसेस से प्यार करूंगा, कि उस जर्नी से प्यार करूंगा जो मुझे वो ऑफिसर बनाती है। क्योंकि अगर आपने उस जर्नी से प्यार किया, आप उस गोल तक अपने आप पहुंच जाएंगे। इसलिए ही मैंने अपना जो सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड है उसका एक टैगलाइन है, वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। ये बाबर एक्चुअली मैंने आपको इसलिए आपके सामने रखा है हमेशा, जिससे आप अपने प्रोसेस पे फोकस करें। आई होप अब आपको इसकी पीछे की कहानी भी समझ में आ गई हो, वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म, जो मैं बाबा बोलता हूँ। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। माई एम टू टेक यू वन स्टेप टूवर्ड्स यूनिफॉर्म। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, और आगे चलने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। ऋषिका पंडित ने जो तैयारी की है सीडीएस, एफकेट और एसएसबी की, वो की है अनअकैडमी से। और अनअकैडमी ज्वाइन करते वक्त लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। उन्हें सबको, मैक्सिमम लोगों को ये बात पता होती है कि वहाँ क्वालिटी कंटेंट मिलता है, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि वहाँ मैक्सिमम डिस्काउंट कैसे लें। कि भाई पैसे तो तुम्हारे मेहनत के कमाए हुए हैं, तुम्हारे पेरेंट्स के मेहनत के कमाए हुए हैं। तो पहला तो कूपन कोड होता है, वो सबको पता होता है, जैसे यहाँ पर वाश ने। दूसरा यहाँ पर होता है गोल्ड कॉइन्स। जब आप साइन इन करते हो ना, तब आपको मिलते हैं गोल्ड। तो पहले साइन इन करो, फिर बाद में परचेज करो, तभी फायदा है। अब मुलाकात करते हैं ऋषिका पंडित से। जय हिंद ऋषिका। जय हिंद सर। ऋषिका, आई एम फाइन सर, आई एम डूइंग गुड। you are doing good, but Rishika, tell me one thing. You have a very normal background. You are from very middle class family. एक लड़की प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रही है और उसके बाद यहाँ पर आप आईआईटी मद्रास में निकाल लो, जो कि आपने ऐसा बैकअप प्लान रखा हुआ है, एंड अपनी ड्रीम लाइफ एफकेट के लिए भी तैयार हो, जिसके लिए आप रिकमेंड भी हो गए। और क्योंकि आपने ईकेटी निकाल लिया, जिसके कारण आप काफी ज्यादा चांसेस आप मेरिट में ही आओगे, 99% चांसेस है। यस सर। अभी ये क्या चक्कर है? मतलब ये कैसे कर कैसे पा रहे हो? ये मतलब भगवान का जादू है? माँ भक्ति ज्यादा करती हैं, पूजा पूजा ज्यादा करती हैं? सर नहीं, ऐसा नहीं है, पूजा तो करते हैं मॉम। हाँ। बट ऐसे नहीं कि भक्ति करते हैं माँ या ने फिर क्रेडिट नहीं ले सर। लिया बेटा, ये उस पूजा का असर है? नहीं नहीं, नहीं, ओके। ऐसे तो है। अभी आपको एक बात समझिए कि मैंने इनके इंट्रोडक्शन एक बात कही कि 99% चांसेस हैं कि ये एयरफोर्स ज्वाइन कर रही हैं। अब ये मैंने ऐसा क्यों कहा, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर वन, जब आप एफकेट देते हैं तो आपके दो पेपर होते हैं। एफकेट ग्राउंड ड्यूटी वाला एक कॉमन पेपर जो कहते हैं, और दूसरा होता है ईकेटी। ईकेटी देते हैं इंजीनियर्स लोग, और ये एक इंजीनियर है, ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से है ये। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, जो एफकेट प्लस ईकेडी देते हैं उनके 99% चांस होते हैं वो मेरिट में इन हो जाएंगे। मतलब रिटर्न, मेडिकल रिकमेंडेशन एसएसबी से, और फाइनली मेरिट में नाम आएगा, जो फाइनल लिस्ट बनती है ज्वाइनिंग वाली, उसमें नाम आएगा इनका। ठीक है, ये उनका नहीं आता जो खाली एक पेपर देता है। मैं समझा नहीं, मैं बताता हूं, ध्यान सुनो मेरी बात। जब आप एफकेट में 200, 220, 230 नंबर, मतलब जो बहुत अच्छे नंबर होते हैं, वो भी लिया हो, और मान लो आपका एक दोस्त है जिसने 165, 170 नंबर लाया, जो बॉर्डर लाइन से पास हुआ है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 230 वाला अंदर जाएगा और 170 वाला बाहर आ जाएगा। नहीं, ऐसा भी हो सकता है 170 वाला अंदर पहुंच जाए और 230 वाला बाहर रह जाए। ये बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब हमें एक बात, छोटी छोटी बात समझ में आई कि रिटन के मार्क्स एफकेट की एसएसबी में काउंट नहीं होते। नॉर्मली सीडीएस में ये बात देखी गई है कि रिटन के मार्क्स काउंट होते हैं। ठीक है,
अब जो एफकेट प्लस ईकेटी दे रहे हैं उनके साथ क्या है कि सीटें खाली रहती हैं काफी ज्यादा, जिसकी वजह से चाहे आप लेडी हो चाहे आप मैन हो बॉय हो, आपके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आप मैरिटन होगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्यों मैंने कहा था ऋषिका पंडित को कि 99% चांसेस हैं आप अंदर जा रहे हो, यू आर जॉइनिंग अकेडमी। एफकेट में अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आपको जस्ट बता के चुका, एफकेट के दो पेपर होते हैं, ठीक है, एक तो मेन पेपर और दूसरा ईकेटी जो टेक्निकल वालों के लिए होता है। क्वेश्चन के नंबर देखिए 100 हैं और यहाँ पर 50 हैं और 300 मार्क्स है, ठीक है, यहाँ 300 है 150। पर एक बात यहाँ पर कॉमन आपको देखने को मिलेगी, दोनों में सही करने के आपको मिलते हैं 3 नंबर और गलत करने का आपको मिलेगा, गलत मिलेगा क्या मतलब कटेगा 1 नंबर। और यहीं पर बड़ी बेवकूफी होती है, लोगों ने देखा कि 3 नंबर ज्यादा हैं 1 नंबर से, ठीक है, अब लोग क्या मारते हैं तुक्का, अब तुक्के में ही गड़बड़ हो जाती है। अब आप सोच के देखिए, मान लो आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो आपको उसके 3 नंबर मिले नहीं, कटा क्या 1 नंबर और, तो टोटल जो कटे हैं नंबर वो कटे हैं 4 ना कि 1, समझ रहे हो। तो ये गलती मत करना, दिमाग में क्लियरिटी रखना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको थोड़ा और क्लियरिटी में देता हूँ। एफकेट का पेपर कुछ ऐसा होता है कि मैथ्स में 18, इंग्लिश में 25, रीजनिंग में 32 और जनरल स्टडीज में 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, टोटल मार्क्स का वेटेज ऐसे होता है। अब इसमें कुछ लोग कई बातों का ध्यान रखते हैं जो आपको भी ध्यान रखनी है, जो एफकेट क्लियर करते हैं वो मैथ्स और रीजनिंग में पूरे पूरे नंबर लाने की कोशिश करते हैं क्योंकि पॉसिबल भी है, जबकि जनरल स्टडीज वो सीडीएस की पढ़ाई में जितना पढ़ लेते हैं उतना निकाल देते हैं, वरना इंग्लिश में अपना वेट ज्यादा रखते हैं कि या ज्यादा ज्यादा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर है टोटल 25 क्वेश्चंस, बहुत बड़ा वेटेज है और रीजनिंग का वेटेज भी अच्छा खासा है, ठीक। यहां से आगे बढ़े तो बात आती है ईकेटी की। ईकेटी सिर्फ 3 लोग दे सकते हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। तो भाई बाकी जो नहीं दे सकते, मतलब कोई ऑटोमोबाइल से वो नहीं दे सकता है, क्योंकि मैकेनिकल उसकी जो पेरेंट स्ट्रीम है, तो पेरेंट स्ट्रीम में अगर आप अपीयर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सेम कंप्यूटर साइंस वाले मतलब आईटी वाले भी कर सकते हैं, सीएस वाले भी कर सकते हैं, दोनों के लिए पॉसिबल है। सेम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है आपका ईएनटीसी हो, या बहुत सारे वेरिएशन आ गए अब तो, ठीक है ना। कई लोगों का मैकेट्रॉनिक्स भी होता है, कई लोग मैकेट्रॉनिक्स इससे भर देते हैं या कई लोग इससे भर देते हैं मैकेनिकल से। सो दैट्स योर कॉल, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हैं। पर ईकेटी है इंपॉर्टेंट। इसके सिलेबस में एक खास बात देखो, फंडामेंटल इंजीनियरिंग सिलेबस, फंडामेंटल इंजीनियरिंग, फंडामेंटल इंजीनियरिंग, तीनों में ही फंडामेंटल इंजीनियरिंग आपको दिख रहा है ना आपको, और बाकी आपकी स्पेसिफाइड ब्रांच का है। तो अगर आप अपने कॉलेज के नोट्स भी ढंग से पढ़ के चले जाओगे ना तो भी ये मदद कर जाएंगे। अब भी समझते हैं ऋषिका की कहानी, उनकी कहानी में क्या है। सर तो इट स्टार्टेड व्हेन आई वाज स्क्रीन्ड आउट फर्स्ट टाइम इन 2018। यस एंड हाँ बताइए, चलिए आप पर 3 साल हो गए हैं स्क्रीन आउट हुए, उसके बाद जाके अब हो रहे हो आप 2021 में रिकमेंड। यस सर सर, वो 31st दिसंबर लाइक एंड ऑफ द 2018 था। एंड बहुत ज्यादा पैथेटिक फील हो रहा था कि स्क्रीन्ड आउट हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मिस्टेक ये था कि आई वाज ऑन माय ओन। मैंने ग्रुप की नहीं सोची थी। आई वाज लाइक मैं अपना नरेट कर दूंगी, आई विल गिव माय बेस्ट एंड डू इट, गेट इट स्क्रीन्ड इन। तो बाद में रिजल्ट आया एंड आई वाज लाइक फीलिंग पैथेटिक। एंड नेक्स्ट ईयर न्यू ईयर था एंड वो भी सेलिब्रेट नहीं हो पाया इतने अच्छे से। देन आई मतलब मेरे को कॉलेज से इंटर्नशिप मिल गई थी टेक महिंद्रा बैंगलोर में, तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। एंड व्हेन आई रिटर्न आफ्टर 6 मंथ्स तो मैंने गेट के लिए प्रिपरेशन की। ये एक मिनट तो होल्ड ऑन, मैं अभी सिचुएशन देखो जरा। ये लोग बहुत लोग पूछते हैं जॉब के साथ प्रिपरेशन कैसे होती है, जॉब के साथ प्रिपरेशन कैसे होती है। सो एन इंटर्न एंड इफ अ कंपनी लाइक विप्रो, वो कंपनी नेम इज विप्रो राइट, टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा, ओके सो टेक महिंद्रा। सो टेक महिंद्रा ना अपने इंटर्न में काम कराता है, क्योंकि उसको लगता है ये इंटर्न को यस ही मैं हायर कर लूंगा बाद में, तो वो अच्छे से मतलब काम करवाता है। नाउ यू आर अ टेक महिंद्रा यस इंटर्न, जिसको अपनी नौकरी भी चाहिए एज अ बैकअप प्लान, क्योंकि घर में फाइनेंशियल कंडीशन भी बेहतर करनी है, ठीक है। यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल गर्ल, बट अब ये चीजें भी संभालनी है आपको। अब यहाँ पर आप इंटर्नशिप संभाल लो, गेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एज अ बैकअप प्लान संभालने के लिए, भगवान करे ऐसा ना हुआ कि एफकेट वेफकेट ना हुआ तो। और यहाँ पे फिर आप एफकेट में निकाल रहे हो, ये मैनेज कैसे हो रहा है, मतलब ये मतलब कैसे, मतलब लोग तो कहते हैं बहुत मुश्किल है सर, मैं थक जाता हूँ पूरे दिन काम करके। आप नहीं थक रहे थे क्या? सर मुश्किल नहीं है लाइक मुश्किल तभी होता है जब सराउंडिंग में सपोर्ट हमें सब मतलब हमारे फ्रेंड्स फैमिली सपोर्ट नहीं करते हैं।
तो मेरी मॉम काफी सपोर्टिव थी और फ्रेंड्स भी काफी मोटिवेटिंग थे कि ऋषिका तुझे करना चाहिए अगर ये तेरा ड्रीम है तो मैं साथ में कॉलेज का भी कर लेती थी। लाइक लास्ट ईयर तो हमारा बस वो होता है, इंटरव्यूज होते हैं, रिव्यूज होते हैं, प्रोजेक्ट हम्म रिव्यूज। हम्म तो उसके साथ मैंने क्या किया, इंटर्नशिप जहाँ मिली थी उसी कंपनी से अपना प्रोजेक्ट भी कर लिया। तो वो एक काम मेरा बच गया कि एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ा। फिर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड वो क्लियर हो गया। 2020 में मैंने गेट एग्जाम दिया था एंड आई क्लियर्ड विथ ऑल इंडिया रैंक 91। एंड देन सर मैंने आईआईटीज में इंटरव्यूज दिए एंड मेरे को आईआईटी मद्रास मिला। वो तो बट बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, सोच के देखो, रुक जाओ। मुझे पता है ऋषिका इज अ वेरी ऑर्डिनरी गर्ल, ठीक है। मतलब वो एक ऐसी लड़की है जिससे ना बैठा नहीं जाता था पढ़ाई के लिए, मन करता था इधर से उठने का, ठीक है। अब एक लड़की एआर निकाल रही है, मतलब गेट में। पहली बात तो गेट लोग 4-5 बार देते हैं, कई कई बार, ठीक है। हाँ, अभी वो आपको आप दे नहीं रहे हो, ठीक है। अभी आप दबा के निकाल रहे हो पहली बार में गेट, और वही गेट की नॉलेज से ईकेटी भी निकाल दे रहे हो, उसी से एफकेट भी निकाल दे रहे हो, और उसके बाद इतना कॉन्फिडेंट हो गए हो, इतनी तैयारी हो चुकी है कि एसएसबी निकाल दे रहे हो। सो टेल मी वन थिंग, हाँ बॉडी की एनर्जी जवाब नहीं देती थी, बस अब लगता है खत्म करते हैं, लेट्स टेक अ रेस्ट ऑन द बेड। सर, बॉडी की एनर्जी तभी जवाब देती है जब आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो ना, फिर आपका मोटिवेशन एक हफ्ते बाद खत्म हो जाता है। हाँ, बट एनर्जी तभी नहीं लूज होगी जब आपका डेडिकेशन है। तो डेडिकेशन इज मच ग्रेटर देन मोटिवेशन। अगर आप दिन रात लाइक वर्क कर रहे हो कोई चीज, लाइक माइंड में है कि हाँ मुझे करना ही है ये, और मेरे को हमेशा से माइंड में ये था कि सर स्टैंड अपार्ट होना है, लाइक कॉमन लाइन में नहीं चलना है कि सब लोग ये कर रहे हैं मुझे भी एमटेक करना है फिर आगे कुछ कुछ करना है, ऐसे नहीं था। कुछ करना है जो अलग होना चाहिए। एंड यू एम हाई कि मेरे को तो एस्ट्रोनॉट बनना है, उसका गेटवे एयरफोर्स से पायलट बन गए, पायलट से हम ये बन जाएंगे, राइट। एंड लकीली यू यस, गेट अ चांस 2 times टू मीट एंड एस्ट्रोनॉट्स, वन इन इंडिया, वन इन रशिया, राइट। यस सर। अभी ऋषिका पंडित के बारे में मैंने आपके सामने दो बातें रखी। पहली बात वो कि उन्होंने आईआईटी मद्रास निकाला, वो भी पहले अटेम्प्ट में, और दैट साउंड्स की शी इज डैम इंटेलिजेंट। सेकंड बात जो मैंने आपके सामने रखी वो ये थी कि ऋषिका पंडित का मतलब एक जगह बैठ के पढ़ने में मन लगता ही नहीं था, और ये बात तो आपके साथ भी होगी। तो पहली वाली बात कि आईआईटी मद्रास निकाल दिया है गेट के साथ, वो कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली दिस इज पॉसिबल। ये पॉसिबल हर किसी के साथ है, हर किसी का पोटेंशियल लेवल सेम होता है, पर आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ एसडीएम। ही इज इन अ पोस्ट ऑफ एसडीएम। एक छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो जरा। मैं बहुत इंटेलिजेंट होशियार नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एकेडमिक्स आप देखिएगा तो बहुत ही खराब है, शायद उतने खराब नंबर किसी के नहीं होंगे। लेकिन जब मुझे बात समझ में आई कि कंफर्ट जोन ही एक ऐसा चीज है जो हमें रोकता है। कंफर्ट जोन ही है जो हमें रोकता है। जिनको आपने देखा वो है एसडीएम, और इनको अगर आप जो स्टॉक पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। एसडीएम जो स्टॉक आप टाइप करो आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर उन्होंने ये बात जो कही है इसका ना बहुत ही डीप मीनिंग है। अगर सर अपनी लाइफ को रिकॉल बैक करो तो आपको नजर आएगा कि आपकी लाइफ में आपने मूवीज, गेम्स या कोई भी एंजॉयमेंट वाली चीज है ना, उसको सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं हुए अपने लार्जर गोल के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म गोल था, और जिसकी वजह से आपको वो रिजल्ट भुगतना पड़ रहा है जो आप नहीं चाहते थे। चाहे वो कॉलेज था, चाहे वो एनडीए था, चाहे वो रिटन एग्जाम था, ये कारण बन रहा है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लोग कैसे निकाल लेते हैं कोई एग्जाम। ओके, इतना तगड़ा मोटिवेशन है। लेट मी आस्क यू, इंटर्न वाला काम कब से कितने, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द होल डे? सर मॉर्निंग 9 से इवनिंग 6 तक होता था काम। 9 से 6, वर्क फ्रॉम होम, कोविड? नहीं नहीं सर, 2019 में किया था वो अच्छा, तो। 2019 में किया कोविड। था। ओके, बिफोर कोविड, पोस्ट कोविड। तो फिर जा रहे यस, हो ऑफिस, आ रहे हो, ठीक है। वहां तो यस, किताब खोल के ऑफिस में पढ़ भी नहीं सकते, है ना, देयर इज नो ऑप्शन लाइक दैट, है ना। तो फिर यस। अच्छा, ट्रैवलिंग टाइम था कुछ नहीं था? नहीं सर, पास में पीजी ले लिया था मैंने। अच्छा, पास में पीजी, चलो ट्रैवलिंग टाइम खत्म हो गया, बट अराउंड 9 आवर्स की हाँ, जॉब हो गई। 9 आवर्स में आपका सोना 6 घंटे हो गया, 15 घंटे ये हो गया। सिर्फ 24 घंटे हाँ, में आपके पास अराउंड कितने 9 आवर्स बाकी हैं, अराउंड, हाँ, है ना। सो अब ये 9 घंटे में कुछ टाइम खाने पीने, नहाने धोने पीने में जा रहा होगा। सो लेट्स रिड्यूस 4 आवर्स, बचे 5 घंटे। हाँ, सो एक लड़की कह रही है मैंने 5 घंटे पढ़ाई की है, मैंने गेट निकाल दिया है,
एंड जिसका पढ़ाई में ऐसा था कि मन नहीं लगता था, उठने का मन कर रहा है शुरुआत में, ठीक है। हाँ हाँ। सो हाउ दिस गोइंग, ये तो बड़ा मैजिकल सा लग रहा है। अभी आपने एक झटके में बताया था दैट्स आई स्कोर दिस रैंक एट दिस स्कूल एंड आई वाज लाइक क्या है, मतलब कैसे कर रहे हो आप? थोड़ा बताओ ना, इनसाइट क्या है, जादू क्या है? कुछ तो है, या तो माँ की भक्ति काम आ गई है। नहीं सर, मैंने जैसे गेट के लिए भी क्लासेस ज्वाइन किए हुए थे। ओह, वन मोर टास्क। तो हाँ, तो सर वो मैंने थर्ड ईयर में कर लिया था। लोग अच्छा। जनरली फोर्थ ईयर आता है तब ज्वाइन करते हैं हाँ गेट के हाँ। लिए। हम्म। तो मैंने थर्ड ईयर से ही कर लिया था ताकि कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप हो जाए पहले से ही। ठीक है। एंड जब फोर्थ ईयर आए तो आई कैन सॉल्व द क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल। ठीक है। तो जब मेरा इंटर्नशिप नहीं था थर्ड ईयर में, तो मैंने क्लासेस में कॉन्सेप्ट्स कर लिए थे। ठीक है। एंड फोर्थ ईयर में मैंने जब सर फर्स्ट टाइम गेट दिया था फोर्थ ईयर के बाद, तब मेरा रैंक 227 था, अच्छा। इंटर्नशिप के साथ जो दिया था। अच्छा। फिर हाँ सर, तो मतलब मेरे अंदर से ऐसे आग थी कि ये तो करना ही है, क्योंकि सर ईकेटी के लिए बहुत जरूरी लगता था मुझे ये। तो ओके। मैंने फिर 6 मंथ्स की फिर से प्रैक्टिस दी थी। ठीक है। क्वेश्चंस मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे जितना मेरे सर बोलते थे, एंड एक्स्ट्रा बुक्स की। फिर नेक्स्ट ईयर गेट दिया तो आ गया था रैंक। तो गेट आपने दिया है 2020 में? 9, हाँ 2019 में भी दिया था एंड 20 में भी दिया सो मैंने। फाइनली 20 वाली की एआर रैंक है वो 91, राइट? 91, यस सर। हाँ। सो 2020 में दिया, चलो। पोस्ट कोविड, मतलब कोविड तो अच्छा हो गया आपका, यहाँ तो भला हो गया, भले ही आपका न्यू ईयर खराब हुआ, बट कोविड अच्छा हो गया। ओके, अच्छी बात है, आपके साथ कोविड में हुई अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। टेल मी मोर यार, ये तो थोड़े अभी राज में लग रहा है, अभी भी छुपे हुए हैं कुछ। सो हाउ कम ये ऐसे कैसे हुआ कि एफकैट के लिए आपके पास सिर्फ एक महीना बचा था, फिर लकीली आपका एफकैट जो पोस्टपोन हो गया 2 महीने बच गए, ये खाली 2 महीने कैसे बचे बिकॉज ऑफ गेट? सर गेट के बाद मैंने एमएस के लिए भी अप्लाई किया हुआ था, तो अच्छा। मेरे इंटरव्यूज थे अच्छा। आईआईटीज में। तो वो 3 मंथ्स चले मेरे इंटरव्यूज, फिर उसमें से मुझे आईआईटी मद्रास में मिला। ओके। फिर मतलब मेरा मतलब आई वाज फुलफिल्ड कि मैंने जो एम किया था एकम्प्लिश करने का वो हो गया है। डेट्स आ गई थी फॉर्म कब आने वाला। देन आई फिल्ड द फॉर्म फर्स्ट डे, फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट डे फॉर्म फिल कर दिया था मैंने। हम्म। इतनी एक्साइटमेंट थी मुझे। फिर मैंने लाइक जब हम इंटर्नशिप करते थे, मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी एफ कैट के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो उसने मुझे बोला था, यार अन अकेडमी बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, देखिए सर कितने अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो सर इंटर्नशिप हो गया, गेट क्लियर हो गया, बट वो माइंड एट द बैक ऑफ माइंड वो बात रह गई थी। तो मैंने अन अकेडमी में फर्स्ट टाइम स्पेशल कोर्स देखा था विशाल सर का। नहीं, ये बताओ, ये तो तो अन अकेडमी का प्रमोशन लग रहा होगा, इनको लग रहा होगा कि यार ऋषिका को ना पैसे मिले अन अकेडमी की तरफ से, बोलने की तरफ से, तो ये सच में नहीं है? सर, ये सच है, मेरा मोटिवेशन था ये सच है। मैंने विशाल सर को देखा था फर्स्ट टाइम, वो पूरे कोर्स में जोश टाइप बोल रहे थे, उसी में मेरा इतना जोश आ गया, मैं रोज करने लगी। फिर मैंने मतलब मम्मी को पूछा कि मम्मी मैं ले लेती हूँ ये कोर्स, एफ कैट सीडीएस एनडीए वाला। तो मैंने ले लिया था सर। चलो अभी ना रिटर्न को थोड़ा आगे करते हैं, विशाल सर की तारीफ के बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सीन ऐसा है, आपने एक किताब यूज नहीं की। अब मैं इनसे कहूंगा किताब यूज नहीं की, कहेंगे ये कैसे हो सकता है? ठीक है। तो इस एप्टीट्यूड के लिए की थी मैंने, RS वो अग्रवाल। तो एक किताब है, बाकी टीचर्स कहाँ गए? बाकी टीचर्स मतलब उनके लिए किताब क्यों नहीं? ठीक है, चलो एक मिनट होल्ड ऑन करते हैं, पहले संजय सर पे लाते हैं, एसएसबी की कहानी समझते हैं, उसके बाद हम रिटर्न पे आएंगे, ठीक है? वरना ही मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे ये लोग। चलो अभी आते हैं एसएसबी पे। पहला अटेम्प्ट स्क्रीन आउट, उसके 2 साल बाद आपको मिल रहा है आपको अपना अगला एसएसबी का लेटर, ठीक है? ये अभी आ गया, यस। मार्च में आ गया, ठीक है। अभी ऐसा क्या था कि आपको दिमाग में चढ़ गया होगा कि भाई अब स्क्रीनिंग तो निकालनी है, स्क्रीनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट? यस सर। अभी क्या, ऐसा क्या क्लिक हुआ? बिकॉज यू आर विद संजय सर। यस सर। सो तो संजय सर एक पहली चीज, बात, एक मिनट होल्ड ऑन, मैं आई एम रियली सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बट संजय सर एक बात कहते हैं, आई रिमेम्बर मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कही थी कि अगर जो रिपीटर है, जो कहीं से भी कोई भी अटेम्प्ट देकर आ रहा है, उस अटेम्प्ट को भूल के अगर शुरुआत से दोबारा शुरू करे तो उसकी जर्नी ज्यादा अच्छी चलेगी। ऐसा कुछ है क्या? ये आपको फायदा करा था कुछ? यस सर। तो वैसे भी 2 साल हो गए थे, तो वो अटेम्प्ट में मैंने क्या ब्लंडर्स किए थे बस मैंने वही याद रखा था अच्छा। कि मुझे
में ये करना नहीं है नेक्स्ट वाले में। ओके एंड संजय सर की दो बातें मेरे को याद थी। फर्स्ट चीज की तुम्हें मतलब अगर अपना स्क्रीनिंग पार्ट अच्छा करना है तो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। ओके एंड दूसरी दूसरी चीज ये थी कि लाइक तुम्हारे कितने भी पहले वाले अचीवमेंट्स हो जाए उससे तुम्हें एसएसबी में कुछ प्लस, जब तक स्क्रीनिंग नहीं होगे तब तक कुछ एडवांटेज नहीं देगा वो। तो ओके अगर तुम्हारे अचीवमेंट्स और तुम उससे किसी के सामने प्रेजेंट करना चाहते हो तो पहले स्क्रीनिंग पे वर्क करो। तो ये माइंड में था। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। अब स्क्रीनिंग का तुमको ये बात समझ में आया था कि मैं बोल लूं अपनी स्टोरी, मैं निकल जाऊं और मैं अपना देख लूं और हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात बताओ, तुमने जब अपनी मिरर के सामने प्रैक्टिस कर रही थी, डू यू ऑब्जर्व समथिंग कि यार ये गलती शायद मैंने उस टाइम तो नहीं की? क्योंकि ना कई बार एंटिसिपेशन होनी शुरू होती है, यार ऐसा करूंगी ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा करूंगी वैसा तो नहीं होगा। ये कहानी आपके साथ हो रही थी? हाँ सर, स्टार्टिंग में तो काफी होता था। क्या कहानी थी, कुछ याद है आपको ऐसे पल? हाँ सर, लाइक मुझे पहले तो मिरर में खुद ही देख के हंसी आने लगती थी, बोलना ही नहीं होता था। अच्छा, फिर? फिर फिर पहले तो मैंने वो हंसी को कंट्रोल करना चालू किया। देन बोलते बोलते मतलब इंग्लिश में कुछ वर्ड ही नहीं याद आता था, स्टोरी ही नहीं याद आती थी कि मैंने लिखा क्या है। तो वो प्रेशर क्रिएट होने लगता था, इसीलिए मेरे साथ ये गड़बड़ हो रही थी। फिर ये तो सर मैं सर का कोर्स में फिर सर ने एक दिन एक पॉइंट बोला था कि संजय तुम सर ने? प्रेशर। हाँ, हाँ। संजय सर ने बोला था प्रेशर जितना क्रिएट करोगे ना उतना ब्लंडर्स होगा। ओके। फिर सर मैंने मतलब अक्टूबर में तो हमारा एफ कैट हुआ था। हम्म। और एफ कैट जैसे ही हो गया, 5 अक्टूबर का था मेरा, उसके बाद से मैंने सर की कोर्स स्टार्ट कर दी थी। संजय सर एंड की। मैंने तभी से, मार्च में मेरा एसएसबी था, हम्म। मार्च फरवरी तक मैंने मतलब टारगेट रखा कि मुझे रोज बोलना है, मिरर के सामने रोज बोलना है, हंसी आए ब्लंडर हो कुछ भी हो, बस बोलना है। और फिर सर ये मैंने ऑब्जर्व किया था कि जितना कम प्रेशर बनाओगे, चिल्ड रहोगे, तो उतना अच्छा नरेशन हो जाता है। चलो, प्रेशर तो तुम यहाँ बोल रहे हो, बट मिरर के सामने हार्ट बीट फिर भी लो रहती है। और जब रियल एसएसबी होती है ना, तो अपनी हार्ट बीट हाँ के अलावा कुछ सुनाई दे रहा होता, दूसरे की आवाज भी कम लग रही होती, भाई तू इतना धीरे क्यों बोल रहा है? ठीक है। हाँ अब यहाँ पर मैं थोड़ा और लेकर आना चाहूंगा। सी, व्हेन यू डू मिरर प्रैक्टिस यू डू सम मिस्टेक्स, स्टोरी बोलते बोलते भूल जाते हो, अबे बोलने क्या वाला था मैं अभी। आई थिंक ये होता होगा आपके साथ, आई एम श्योर, है ना? हाँ सर, होता है। राइट। अभी ये यस। बात बताओ, व्हाट द संजय सर इज टीचिंग यू। संजय सर ने आपको बताया होगा दैट स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ओआर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट जीडी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बट कुछ मिस थे आपके दिमाग में? ऐसे सुना था जैसे पहले वाले इसमें गए हो गए, यहाँ तो नरेशन दे दो, यहाँ पर तो नरेशन के दम पे इंसान अंदर हो जाता है। ऐसी कुछ कहानी तब सुनी थी? फर्स्ट हम्म। फर्स्ट एसएसबी में तो मुझे डरा ही दिया था लोगों ने क्यों? कि लाइक ऐसे करते हैं, तूने सही से नहीं बोला, जबरदस्ती भी बोल रहे थे। ओ यार, मैंने तब भी अच्छा नहीं किया था, बट फिर भी दूसरों का सुन के लग रहा था कि ठीक ठाक कर लिया है मैंने। तो हम्म। वो मुझे और मतलब टेंस कर दिया। फिर जैसे ही पीपीडीटी आया, मेरा नरेशन तो बहुत ही बेकार हो गया था। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी कि सब मुझे देख रहे हैं, मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं। तो ओके, चलो, मुझे कभी पता है लड़कियों में ना वैम्प प्रूफ अपना आप से आ जाता है सामने वाले को डिग्रेड करने का। खैर चलो, आई एम नॉट गैंग कि वो अपना उनका फ्लेवर होता है, आई मीन उनका एक ग्रुप होता है, फ्लेवर कह रहा हूं मैं। सो आई लाइक टू ब्रिंग टू योर प्रिपरेशन लेवल, ठीक है। यस। प्रिपरेशन में सीन क्या है, आप स्क्रीनिंग आप समझ गए, आप मिरर की प्रैक्टिस करो, आई एम श्योर द ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट हैज केम अप, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज स्टोरी। हाँ कई बात ऐसी स्टोरी होती होंगी जो आपको नहीं समझ में आता होगा, यार इसमें मैं क्या लिखूं। हाँ सर। जाते होंगे मेरे हिसाब से तो कई स्टोरी देखते देखते, और संजय सर ने भी ऐसी कई स्टोरी कराई भी होंगी। हम्म। ऐसा ये क्या हो रहा था वहां पर? संजय सर से आपको क्या गाइडेंस मिली, और यहाँ पर खुद से कैसे इंप्रूवमेंट किया? सर पहले तो सर ने जितने बार भी पीपीडीटी टैट की प्रैक्टिस कराई है, सर ने कभी भी वो पुराने क्वेश्चंस नहीं कराए जो जनरली बुक्स गूगल पे वगैरह मिलते या हैं। नेट में रहता। हाँ, हम्म। वो तो सर कहते थे वो तो पीवाई क्यूज है, उसको तुम लोग करना अपने आप से। अच्छा। बट सर सर बहुत ज्यादा, जैसे कोई मूवी का मतलब एक चल रहा है, मूवी चल रही है and उसका एक इवेंट को फ्रीज कर दिया, उसका सर स्क्रीनशॉट लेके उसे एडिट करके क्लास में लाते थे। फिर उसको उससे बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस बिल्ड होने लगा। और सर ऐसे
ऐसे सर मल्टीपल बार करवाते थे, और सर ने टेस्ट वगैरह भी लेते थे कि 11 स्टोरीज सर देते थे बैक टू बैक टाइम रख के, एंड देन एक ब्लैंक स्टोरी। तो फिर मैंने सर लाइक सर तो आगे बढ़ गए थे, वैट और एसआरटी पे आ गए, फिर भी साथ में एक एक स्टोरी करवाते थे फिर भी। बट स्टिल मैंने घर पे क्या किया, एक दो फ्रेंड बनाई। पहले मैंने पीवाईक्यूज कर लिया था ऑलरेडी, हम्म। बट वो फ्रेंड के साथ मैंने क्या किया, जो मैं नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखती थी या फिर मैंने कहीं घूमने गई हो तो फोटोज वगैरह खींचे हैं, उसको ब्लैक एंड व्हाइट करके हम प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, इनफैक्ट मैं अभी भी करती हूँ। अब अभी भी करते हो, दैट्स गुड, दैट्स गुड। बट मुझे बताओ, दो पिक्चर्स जब जहां पर ना ब्लैंक दिखता होगा, एक लड़का लड़की खड़े हैं सिंपल, और कुछ नहीं है पिक्चर में, ठीक है, हंस के हाँ बात कर रही है लड़की शायद लड़के से, लड़का साइकिल पे आया है, शायद आपने ये फोटो देखी होगी, गूगल पे मिल जाती है आराम से, हमारे हाँ व्यूअर्स भी हाँ देख पा रहे हैं, राइट? अभी हाँ ऐसी पिक्चर्स ब्लैंक देती हैं, मैं इसमें लिखूं क्या? क्या हो सकता है यहाँ हाँ पर? आपके दिमाग में ब्लैंक काफी समय से रही होंगी, अब तो खैर आप प्रो बन गए होंगे इसमें करते करते, बट हाँ। व्हाट्स योर आइडियोलॉजी अच्छा, राइट नाउ ओवर हियर? तो स्टार्टिंग में होता था लाइक मैंने ऐसे सुना था, ऐसे दिखे तो भाई बहन बना दो, अच्छा। कुछ भी कर कुछ भी कर रहे हो भाई बहन बना दो। फिर पर मुझे ऐसे सेटिस्फाई नहीं होता था, मैं बना तो देती थी स्टोरी, बट सर मैंने वही संजय सर का कोर्स किया, उन्होंने पूरा माइंड से क्लीन किया पहले, अच्छा। कि अगर एक लड़का लड़की खड़ा है वो हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है। और ये चीज तो नेचुरल है ना, तुम लोग हस्बैंड जो साइकोलॉजिस्ट होता है या जो हमारा एग्जामिन कर रहा होता है एसएसबी में, वो भी तो शादीशुदा ही है ना। हम्म। अगर तुम शादीशुदा स्टोरी लिखोगे थोड़ा ना कुछ हो जाएगा। तो वो एक मतलब बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था वो मेरे थॉट प्रोसेस के लिए। बट यहाँ पर मेरा सवाल अभी भी रह गया, इन स्टोरीज के लिए प्रैक्टिस कैसे है? इन दीज आर न्यूट्रल पिक्चर्स, ना लेफ्ट पता लगना, राइट पता लगा इसमें हो क्या रहा है, ना पास्ट समझ में आ रहा है, फ्यूचर समझ में आ रहा है, ठीक है, क्या करोगे आप? क्योंकि मान लो एक्सीडेंट हुआ है फॉर एग्जांपल, या लैंडस्लाइड हुई है, द पिक्चर्स आर इन फ्रंट ऑफ हाँ माय व्यूअर्स, इट्स वेरी क्लियर, एक्सीडेंट हुआ है, बचाओ, हाँ राइट? बट ओवर दीज पिक्चर व्हाट यू कैन डू नथिंग। क्या करोगे आप? ना तो यहाँ पर हीरो है, या तो शक्तिमान आएंगे हवा से उड़ के और इनको कुछ बताएंगे, बच्चों धूप में आपको नहीं खड़ा होना चाहिए, नहीं मतलब क्या होगा यहाँ पर, व्हाट विल हैपन ओवर हियर? तो जैसे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो हमने कोई एक्सीडेंट देख लिया रोड पे, हाँ, एंड मैं वहीं से जा रही हूँ, तो फिर मैं ऑब्वियसली उसके पास तो आई जाके एम नॉट मैं टॉकिंग अबाउट द एक्सीडेंट पार्ट, ये तो पिक्चर आसान है, ये तो खुद भी लिख लेंगे ये, आई एम नॉट आस्किंग दैट, आई एम आस्किंग अबाउट योर आइडियोलॉजी ऑन द न्यूट्रल पिक्चर्स में एक लड़का लड़की खड़े हैं, लड़का साइकिल पे आया है, आई एम श्योर द हम्म, पिक्चर यू हैव सीन, माय व्यूअर्स आल्सो सीइंग दैट, सो यहाँ पर क्या है, व्हाट्स योर ब्रेन, हाउ इज योर ब्रेन वर्क on those picture, how you know आपको संजय सर ने बताया होगा, look for the past, what is happening present and what is going to be happening in future, so how you connect these dots? फिर इसके लिए जो प्री रेक्विजिट है वो तो ऑब्जर्वेशन स्किल है। लाइक तुम्हारे साथ कॉलेज में भी, लाइक मैं अपना, अगर मेरे पास ऐसी पिक्चर आती है तो हम्म। मैं अपना बताती हूँ जो मेरे हम्म। माइंड में क्लिक होता है। जैसे हम्म। हमारे कॉलेज में ना फ्री की साइकिल्स हुआ करती थी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, हम्म। तो हम लोग उसी से जाया करते थे। ओके। तो अब अब हमारा कोई फ्रेंड आ रहा है एंड मतलब समझिए कि कोई बहुत बड़ा मतलब रिव्यू या कुछ होने वाला है मेरा, मैं वहां पे उसका वेट कर रही एंड वो आया खुशी खुशी से, एंड फिर मैंने बोला चलो करते, तो इसको इसमें एलैबोरेट कर सकते हैं काफी सारी चीजें। तो लाइक कॉलेज मतलब जो आपके साथ हो चुकी है वो सारी चीजें, उससे आप डॉट्स कनेक्ट करने लगते हो। बट हाउ द एक्शन इज इंपॉर्टेंट, लोग नॉर्मली लिखते ना, रीता इज अ वेरी हार्ड वर्किंग सिंसियरली गर्ल, इंट्रोडक्शन समथिंग लाइक दिस होता है वो, सो वो कितना इंपॉर्टेंट है? एडजेक्टिव्स, हाँ एडजेक्टिव्स जरूरी नहीं है। सो लाइक जैसे आपने बताया रीता इज हार्ड वर्किंग इंटेलेक्चुअल, तो वो एडजेक्टिव से नहीं बताना है आपको। तो वो वो जो एक्शंस आप लिखोगे कि उसने किसी की जान बचाई, हम्म। जैसे उसने किसी को देखा तो वो लेके गई हॉस्पिटल में, या किसी को उसने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए जॉब दिया, भले वो एक छोटा सा ट्यूशन लेती है या सिंगिंग क्लास चलाती है, बट उसने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया। तो इसी से एसएसआर को पता चल जाता है कि ओके ये क्वालिटी दिख रही है यहाँ पे, कि ये, यस सर। ओके, सो यू आर सेइंग कि बाय एक्शंस यू आर ब्रिंगिंग आउट, ठीक है, बट यहाँ से थोड़ा और लाते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द जीडी यार,
जीडी आपको तो सेकंड अटेम्प्ट में बड़ा ही फिश मार्केट वाला हुआ है, लड़कियां खड़ी तक हो गई थी अपनी पोजीशन से, ऑलमोस्ट खड़ी हो गई थी मतलब। सो व्हाट वाज हाँ दैट, जब लड़कियां तुम्हें बोलने नहीं दे रही, हाउ यू एबल टू गेट स्क्रीन इन इवन दैट? लोग तो कहते हैं ना कि ये जीडी की वजह से स्क्रीन आउट हो गया मैं। नहीं, ये चीज तो गलत है क्योंकि नरेशन आप अच्छा करते हो तो भी आप स्क्रीनिंग हो सकते हो। ओके। सेकेंडली, अगर आपने जीडी में एक बार भी ऐसा पॉज मोमेंट मिला 10-15 सेकेंड्स का और आपने उसमें बहुत अच्छी पॉइंट डाल दी, हम्म। तो यू कम इनटू द रेडार ऑफ द एसेसर। ओके। हाँ, बट ये भी है कि तुम्हें एसेसर को नहीं देखना है कि मैं आई कि नहीं रेडार में, ऐसे। तो सर वो एक जो मेरा स्ट्रैटेजी था जीडी के लिए, हमारी ग्रुप 15 लोगों की थी। हम्म। सबने अपनी अपनी स्टोरीज बोली, बट आई वाज काउंट, मैं शायद थर्ड लास्ट थी 15 में। हम्म। जीडी में आप परफॉर्म अच्छा तभी कर सकते हो जब आप सबका स्टोरी सुन रहे हो। हम्म। एंड दूसरी चीज, यू काउंट योर फिंगर्स कि जैसे 15 में से 5 लोगों ने टेररिस्ट की स्टोरी बनाई, तो ये 5 टेररिस्ट का बनाया, फिर बाकी 5-6 लोगों ने दूसरा, जो मेजोरिटी होगा उसको जीडी में आप प्रेजेंट करो कि आई फील मैक्सिमम ऑफ द पीपल ऐसा चाहते हैं। So तो हम from where these things has came up in your head, एक बार स्क्रीन दी हुई लड़की को इतनी बातें कहाँ से समझ में आ रही हैं? सब वो संजय सर अच्छा। पर्सनल बात अच्छा, करते घूम हैं। फिर के तो कहानी कहीं पे तो संजय सर की टीचिंग है। ठीक है। हाँ, ओके। यस सर। एक बात और मुझे जाननी है, ये मतलब आई डोंट नो ये कहीं सीखने को मिलती है, बट इट्स योर आइडियोलॉजी। जब ग्रुप नरेशन हो रहा है तो लोग क्या करते हैं, अपनी स्टोरी को रिवाइज करते हैं कई कई बार लोग, नरेशन स्टार्ट हो चुका है, अपनी अपनी स्टोरी रिवाइज कर रहे हैं। यू से अपनी स्टोरी वाइज मत करो, दूसरे की ध्यान से सुनो, एंड व्हाट यू जस्ट सेड कि उनकी थीम पकड़ो, उन्होंने थीम क्या कही है। आपको नहीं लगता हाँ, था यार कहीं ब्लंडर है, अपनी स्टोरी ढंग से नहीं बोली गई तो? नहीं ब्लंडर नहीं है, क्योंकि जब आप पीपीडीटी स्टोरी लिख के अपने हॉल से उस टेस्टिंग रूम तक जाते हो, उसमें इतना टाइम होता है कि आप 10 बार अपनी स्टोरी खुद भी बोल सकते हो। और वैसे भी 30-50 सेकेंड्स में बोलना रहता है। जब तक हम क्यू में उस टेस्टिंग हॉल तक जा रहे हो, आप उसी समय अपनी स्टोरी बोल लो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग यहाँ वहाँ, आपने क्या लिखा, आपने क्या लिखा। एंड देन व्हेन यू आर नरेटिंग, तो वो नरेशन भी हो जाएगा अच्छे से। अगर आप पहले से ही किसी का मतलब सोच रहे हो कि मेरा कैसे होगा, मेरा कैसे होगा, मेरा तो बेकार होगा, मैं तो पहले भी स्क्रीन आउट हो चुकी, इस बार भी होके चली जाऊंगी, तो इससे अननेसेसरी प्रेशर रहेगा और आप सही में स्क्रीन आउट हो जाओगे। ठीक है, होल्ड ऑन, लेट आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस राइट नाउ इन माय हेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब दूसरों की स्टोरी सुनते हैं तो अपनी स्टोरी खराब नहीं लगने लगती? अबे यार इसने तो बहुत सही बोल दिया, इसमें एक पॉइंट ये ऐड ऑन कर देती हूँ। तो उससे दिखता है सर कि आप अपने पे कॉन्फिडेंट नहीं हो। पर आपका मन नहीं करा चलो कर देती हूँ यार, इसकी स्टोरी कितनी सही है, एक मौका मिला है, रिस्क लेके देख ले, तब तो हार्ट जरूर कहता है रिस्क लेने को, जिंदगी में चाहे मच्छर मार के रिस्क ना लिया हो। नहीं, नहीं सर, ये चीज नहीं थी। एक्चुअली मेरी स्टोरी बाकी सबसे अलग भी थी। तो मैं सर एग्जाम बता ही देती हूँ मेरी स्टोरी क्या थी। मेरा सीनरी क्या था थीम कि एक बताना बस, हाँ। हेलीकॉप्टर, हाँ भाई, हेलीकॉप्टर था। हम्म। एंड 2-3 लोग नीचे थे, रेस्क्यू के लिए जा रहे थे। हम्म। मतलब वो बिल्डिंग भी ऐसे खंडर वाली बिल्डिंग लग रही थी, हम्म। कि लग रहा था कोई उधर होगा, तो मैक्सिमम लोगों ने उसमें टेररिस्ट का ही बनाया था। हम्म। और जिसको वो खंडर वाली बिल्डिंग नहीं लगी, तो उसमें किसी किसी ने बोला वो उत्तराखंड में लैंडस्लाइड आया था, हम्म। तो किसी ने वो बोला। मैंने बनाया था वो, रिसेंटली मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम दिया था, ओके। तो मैंने उसकी आईबी का कनेक्ट करके बनाया था मैंने। ओके। तो नरेशन में लाइक किसी किसी का जीडी, अच्छी जीडी की वजह से हो जाता है, किसी किसी का नरेशन की वजह से। नरेशन में अगर आपको अच्छा करना है तो आप स्टोरी का जो सर पैर है वो अच्छे से बनाए। सो लाइक आप आप, आपने वो काम किया था कि यार नरेशन हो गया अच्छा, जीडी अच्छा हो गया, ओआर भी अच्छा हो गया, मेरा तो हो जाएगा, और यू जस्ट कांटिंग जस्ट गिव योर बेस्ट, बाकी जो भी टेस्ट आ रहा है ढंग से करते चले जाओ, ये सब सोचना बेकार है। व्हाट्स योर आइडियोलॉजी ओवर देयर? तो जैसे ही नरेशन सब हो गया, हमें लंच के लिए भेज दिया गया था। हम्म। तो लंच इतना पनीर वगैरह था, तो उसी में खो गए थे हम लोग, तो वही बात करने लगे थे, खाना कैसा है, खाना कैसा है, तो प्रेशर था ही नहीं।
वो ग्रुप में जो आपके मेंबर्स है ना, उनके साथ आप हंस बोलोगे तो आपका प्रेशर खत्म हो जाता है। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो अच्छे से और प्रिपेयर करके आएंगे। होते हैं ना, लड़कियां तो होती हैं, बहन आज तो मुझे लग नहीं रहा, मैं तो जा रही हूँ आज तो, यार तू बता तेरा कैसा हाँ। हुआ, ये लड़कियां नहीं होती है कुछ। हाँ थी। फिर तुम्हारी मुलाकात कैसे नहीं, पनीर खाते हुए? हाँ, पनीर खाते हुए। वो जो एक लड़की ने कॉमन स्टोरी बोला था, वो खड़े होके ऐसे से, मतलब वो तो गिर जाती चेयर से ही, अच्छा। बट वो बच गई। तो बट पनीर खाते समय वो डिस्कशन हो रहा था फिर कि उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला। बट मैं साइलेंट थी, मैं सुन के हंस रही थी बस, ओ ऐसे बोला, ऐसे बोला। आपको इन्वॉल्व नहीं होना उनके साथ, क्योंकि जनरली ऐसे आदत होती है, कोई बात यहाँ से वहां हो जाए और आप स्क्रीनिंग हो गए, नेक्स्ट दिन वही रूममेट मिल गई। तो ओके, ऐसे हाँ, बैलेंस करके चलना होता है। तो ज्यादा ही बैलेंस करके चला आपने, मतलब स्किनिंग तो हो गई आप सही। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। यहाँ तक की हो गई कहानी। सो आई वांट टू टॉक अबाउट स्क्रीनिंग पार्ट नेक्स्ट, द स्टेज 2। 69 कैंडिडेट्स गेट स्क्रीनिंग, राइट? यू आर द वन ऑफ Yes, देम। ठीक है। yes. अच्छा, हार्ट बीट कैसे तेज हो रही थी जब स्क्रीनिंग का नाम लिया रहा था? कब लिया था आपका नाम? शुरुआत में आया था, एकदम आखिर में आया था? मेरे साथ तो पता नहीं नसीब खराब है, मेरा हमेशा आखिर में आता है, आखिरी नाम मेरा ही होगा। सर मेरा स्क्रीनिंग से पहले 163 चेस्ट नंबर था। अच्छा। लाइक सर गांधीनगर में ना पहले 3 ग्रुप्स होती है, एक फ्रेशर्स, एक स्क्रीन्ड आउट, एक रिपीटर्स। हाँ ठीक। तो मैं स्क्रीन्ड आउट वाले में थी। तो ठीक है। मेरा भी मिडिल ऑफ ऑल आया था नेम। तो मेरा 163 था, आ गया नेम। फिर एक्चुअली अ डे बिफोर वेयर आई स्टेड इन होटल, वो हम्म। दोनों लड़की भी स्क्रीनिंग हो गई, बहुत मतलब हम बढ़िया। तीनों स्क्रीनिंग हो गए। ठीक है। तो वो दोनों मुझे देख रहे थे, ऋषिका स्क्रीनिंग हो गए, स्क्रीनिंग हो गए। मैंने बोला बाद में मिलते हैं हम लोग रूम में, हम्म। अभी नहीं, क्योंकि वो एसएसएस हमें देख, मैम थी हमारी, और वो बहुत ज्यादा लाइक, मैडम लोग से तो डर ही लगता है, ऐसे जोर से बोल देते हैं वो। तो मैं ऐसे थी, बाद में मिलते हैं। ठीक है। हार्ट बीट तो तेज थी सर। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट होता है जब पहले स्किन आउट होकर आ जाते हैं, इतनी खुशी हो रही होती है, हाँ बस पूछो मत, बहुत। जिंदगी की सारी खुशियां यहीं मिल गई हैं आज। हाँ। दैट्स ऑसम मोमेंट्स, दैट्स ग्रेट। दैट्स, अब एक बात बताओ, यू मूव टू द सेकंड डे, थोड़ा नर्वसनेस भी होती है, रात में खाना है, मैं तो मतलब नॉर्मली ऐसा होता है जब स्क्रीन हो जाता है ना, इंसान सबसे ज्यादा दबा के खाता है। भाई आज तो दबा के खाना है, क्योंकि अगले दिन जो होगा वो तो कल देखा जाएगा, बट आज का खाना अच्छा होना चाहिए स्क्रीन की खुशी में। ठीक है, तो पनीर दबा के खाते हैं, सब दबा के खाया, चाहे लड़का हो लड़की। अब सेकंड डे की बारी आई, साइक टेस्ट। नाउ व्हाट इज सरप्राइजिंग फॉर मी कि बिकॉज संजय सर इज देयर, ही टॉट यू एवरीथिंग, वो सब समझाए, जो गलत फहमी वो भी निकाली, यू वेल डू इन, यू नो, टैट। ठीक है, बट व्हाट अबाउट द एसआरटी, सिर्फ 30? हाँ 31 सर। 31? तो चलो एक नंबर का तुमने वो हमारा कर दिया कि हाँ भाई एक नंबर से थोड़ा अच्छा अच्छा हो जाए, शुभ हो जाए, बट दैट शुभ थिंग वन, दैट एडेड यू वैल्यू इन योर, क्या हुआ क्या? 31, बस 31? हाँ सर 31 ही किए थे। बट मतलब मेन ये था कि स्पीड का प्रॉब्लम की वजह से ये 31 नहीं हुए थे। मैं एलैबोरेट करने लगी थी कि अगर मेरे साथ रियल लाइफ में भी होता है तो मैं कैसे स्टेप्स लूंगी। और मेरा ये था कि कन्विंस नहीं लिखना है बस, क्योंकि सर हमेशा सिखाते थे कन्विंस, परसुएड, ये सब शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिख के आना है। वो देखना चाहते हैं कि तुम्हारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, कोई भी चीज टास्क दिया गया तो मैंने एलैबोरेट करके लिखा था। बट सर फिर भी 31 मुझे ये था कम हो गया, 35-40 होना चाहिए था। बट उसके जगह पे मैंने बैट तो अच्छा कर दिया था, मेरा एक ही वर्ड छूटा था, वो भी शायद सैटर्न वर्ड था, बाद में पता चला। ठीक है, वो सब ठीक है, पर जब 31 करके इंसान हॉल से बाहर निकल रहा होता है ना, तो एक लोग तो डिस्कस कर ही रहे होते हैं, और किसी की अगर तुम्हें आंसर शीट दिख जाए दूर से गलती से, ठीक है, तो हाँ और तुम्हारा दिल भारी हो जाता है। सो व्हाट्स योर हार्ट गोइंग ऑन? और ये 31 की श्योरिटी तुम्हें लग रही थी कि यार 31 के साथ इस बार मेरा रिकमेंडेशन होने वाला भी है? तब मैं रिकमेंडेशन का सोच ही नहीं रही थी। क्या क्रॉस बात कर रही है, एक लड़की जो कह रही है कि मुझे एयरफोर्स ही ज्वाइन करना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, वो सोच ही नहीं रही थी? क्यों नहीं सोच रहे थे आप? नहीं सोच रही थी कि सर मैंने माइंड पहले से ही सेट करा था कि भाई प्रोसेस में रहना है, अगर तुम प्रोसेस में हो, प्रेजेंट में रहना है, फ्यूचर का नहीं सोचना है कि अरे फ्यूचर में क्या होगा, मैं हो पाऊंगी कि नहीं। अब मैं रिकमेंड तो तभी हो पाऊंगी ना कि साइकोलॉजी मैंने अच्छे से किया,
जीटी अगर साइकोलॉजी में कोई कमी आ गई तो मैं जीटीओ 2 टाइम्स कर दूंगी अच्छा, या आईओ अच्छा कर दूंगी। तो मेरा वो स्ट्रैटेजी था। एंड हाँ, लोग रूम के बाद डिस्कस किए थे, मैंने 58 कर दिया, 60 कर दिया, मेरे से भी पूछा, बट मैंने बहुत अच्छे से ही 31 बोला था। अंदर तो लग रहा था सर 35-40 होना चाहिए था। बट सर मैंने अपने आप को काम डाउन कर लिया था। मैं रूम पे गई एंड उसके बाद मैं वॉशरूम में गई एंड वहां पे बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। तो मैंने अपने आप को ही देख के बोला कि कोई बात नहीं, कल तू अच्छे से कर लेना। तो अपने आप को पुश किया मैंने, ठीक है। ठीक है, ग्रेट। सो वी डिड विद साइक, वैट आपका अच्छे से हो गया, ठीक है। बट इन द होल प्रोसेस देयर इज वन थिंग कॉल्ड एसडी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन. And the self description is almost, you define almost everything about your life. What your parents think about you, what your teachers thinks about you, what your friends think about you, what you think about yourself, and what's your weakness, ठीक है, what's your strength, and कहाँ अगले 5 साल में अपने आप को देखते हो. अब ये सारी हाँ। बातें हो रही थी, एंड आई थिंक योर मदर इज योर बेस्ट फ्रेंड. बहुत यस बातें सर। करती हो, हैं? हाँ सर, मैं ऐसे भी बहुत बातें करती हूँ। ओके. बट सर थोड़ा कंट्रोल किया अभी, क्योंकि फालतू नहीं बोला। सो मम्मी से सर फेवरेट डांट क्या मिलती है? डांट एज इन नहीं, डांट नहीं मिलती है। खाने पे मिलती होगी, दूध पे मिलती होगी, दूध नहीं पीती, खाना नहीं खाती, हाँ। बातें बहुत करती, कुछ तो होगा. हाँ, दूध पीने खाने पे मिलती है। अच्छा. बट वही फ्रूट्स खाने पे मिलती है ज्यादातर, तो क्योंकि मेरा भाई ज्यादा खाता है और वो जानबूझ के ज्यादा खाता है ताकि मेरे को डांट मिले। घर में ही हो गया कंट्रोवर्सी. चलिए, यहाँ से आगे बढ़ते हाँ हैं. सो व्हेन यू हैव अ सच काइंड ऑफ सिनेरियो, सो डू यू राइट सच काइंड ऑफ स्टफ इन एसडी, और यू जस्ट स्किप, और व्हाट यू हैव राइट इन एसडी यार? सर, जैसे फॉर एग्जांपल उसने पूछा था पेरेंट क्या सोचते हैं, हाँ. तो मैंने उसके लिए अपनी मम्मी से ज्यादा कॉन्वर्सेशन करना स्टार्ट किया कि मम्मी मैं बचपन में कैसी थी हम्म. एंड व्हाइल आई वाज ग्रोइंग मेरे में क्या क्या चेंजेस आए, क्योंकि सर वो हमें सबसे ज्यादा देखते हैं पेरेंट्स। फ्रेंड्स के साथ तो हम कुछ पल बिताते, बट बचपन से लेके अभी तक वो हम में चेंजेस यार आई होते हैं, डोंट तो नो वो हाउ योर मदर इज, बताते थे। बट आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें टोक रहा हूँ. बताते थे, आप बता रही थी, बट मैं टोक रहा हूँ. मेरे पेरेंट्स से मैं पूछू ना मैं कैसा हूँ, मैं 5 अच्छी बात बता दो, 5 बुरी बात बता दो, ठीक है? सो बुरी बातों की तो लिस्ट लग जाएगी, ये है वो है, इतना सुधार ले फिर तो तू क्या अच्छा बच्चा बन हाँ जाएगा. एंड दिस अ होल लिस्ट ऑफ इट. मैंने कहा वो सब ठीक है, अच्छी क्वालिटी कौन सी है? अच्छी मतलब कहना मानता है, टाइम से हाँ कर लेता है, खाना वाना भी ठीक ठाक खा लेता है. सो दैट्स हाउ इट इज. यू एबल टू इंट्रीग योर मदर. मार तो कुछ ढंग का बताओ, ऐसे भी जा रहे हो लिखने. हाँ, वो तो बता देते थे। अच्छा, योर मदर इज मोर लाइक स्वीट. हाँ, ठीक हाँ, है. सर लाइक उन्हें कुछ भी बताना रहता है तो वो सबसे ज्यादा आके मेरे से शेयर करते हैं। अच्छा. तो वहाँ बचपन से हमारा बॉन्डिंग ऐसा ही है, तो वो हम लोग बोल देते हैं एक दूसरे का कोई कमी या कुछ ड्रॉबैक है तो। ओके. ओके, दैट्स ग्रेट. Yes. अच्छा, आपके लाइफ में एक कॉर्नर पॉइंट ये भी है दैट यू आर सिंगल पेरेंट चाइल्ड, ठीक है? आपकी मदर है सर, राइट? अभी यहाँ पर सीन क्या है, जो सिंगल पेरेंट चाइल्ड होते हैं उनको बड़ा पूछा जाता है, क्योंकि उनकी लाइफ बड़ी अलग होती है जिनके 2 पेरेंट्स होते हैं, ठीक है? मतलब फादर मदर दोनों है. अब आई वांट टू आस्क मोर थिंग अबाउट इट. अब जो सिंगल पेरेंट है, ठीक है, सो खाली मदर की ओपिनियन है, ठीक है? हाँ सो मदर कंसिडर्स अ चाइल्ड राइट नाउ मोर रिस्पॉन्सिबल. बेटा आप हम पे डिपेंडेंट मत रहो, आपके डिसीजन खुद होने चाहिए, खुद फैसले. सो हाउ दोस थिंग्स इम्पैक्ट योर एसडी और इंटरव्यू? सर, इम्पैक्ट होने से पहले काफी ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर लिया था सर। पहले ऐसा होता था, मैं मतलब ये जो घर का सिचुएशन है, कोई मुझे पूछता था तो आई यूज टू गेट नर्वस कि मुझे क्यों पूछ रहे हैं, बताने में था। बट वही मैंने जो सर का कोर्स था, सागा कोर्स एसएसबी, वो देखा था एंड सर ने उसमें एक चीज बोली थी, लाइक सर ने भी अपनी स्टोरी बताई थी कि उनके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उन्होंने कैसे फाइट किया। तो मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गई थी। मुझे ऐसा लगता था सर अचीव कर सकते हैं, सर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। ओके. मैं और सर ने सजेशन ये दिया था कि तुम एक्सेप्ट करो, अंदर से एक्सेप्ट करो प्रॉब्लम को, क्योंकि
मतलब जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुम्हारी वीकनेस ये है, तब तुम उस पर वर्क करना स्टार्ट करोगे। तो योर पेरेंट्स आर मैंने, सेपरेटेड राइट नाउ, ठीक है, हाँ, ये सिचुएशन है एग्जैक्ट। और ये आपने एक्सेप्ट की, पहले अनकंफर्टेबल था, अब अनकंफर्टेबल नहीं है, यू डायरेक्टली टॉक अबाउट इट। हम यहाँ पर भी बात कर रहे हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस यू गेट, व्हाट इंट्रोस्पेक्शन यहाँ पर ऐड करके किया कि यार अब अगर ऐसी बात होगा तो कुछ होगा। एक तो इंसान ऐसे भी के बारे में सोचते हैं ना, फैंटेसी में पहुंच जाता है, ये होगा तो ये बोलूंगी, ये होगा तो वैसे बोलूंगी, ऐसा होगा तो वैसे बोलूंगी, और ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो नाउ टेल मी व्हाट्स गोइंग इन योर हेड। सर, एक्सेप्ट मैंने इस तरीके से किया था कि मतलब कुछ भी, जैसे फाइनेंशियली सपोर्ट किया मदर को। हम्म। लाइक ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा 20-30 हजार, मैं मतलब 6-7 thousand ही अर्न करती हूँ। ठीक है। बट उससे सपोर्ट होता था मॉम को बहुत ज्यादा। ओके। तो जब मैं अर्न करी करने लगी एंड फर्स्ट मैंने मॉम को सैलरी दी, वो बहुत ज्यादा खुश हुए थे। तो वो जो एक मोमेंट था, मैंने फ्रीज कर लिया और मतलब मैंने अपने हार्ट में रख लिया कि अगर मैं कल को मेरा मोटो जो है बनने का वो अचीव करती हूँ, तो मॉम कितनी खुश होगी। वो ये भी भूल जाएगी कि उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हुए। और ये तो मैं अपने भाई को भी यही सिखाती थी। तो इस तरह से मैं एक्सेप्ट करने लगी। एंड दूसरी चीज मैंने की थी कि वैसे भी सब, मैं बहुत ज्यादा जोक्स वगैरह मारती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं और ज्यादा खुश रहने लग गई, ऐसे हुआ तो। Okay, that's how it is happening. But I think I'm sure, you know, in an interview, the bondation between you, your brother has been asked, right? यस। Had been asked. Okay. So अब ये है कि how's your foundation with your younger brother? Did he ask for a help for from you? कुछ मदद मांगता है आपसे? आपकी फाउंडेशन कैसे है आपके भाई से? I think ये सवाल पूछे गए होंगे। यस सर, पूछे गए So थे। what was your opinion on that? What do you said? तो सजेशंस तो वो करियर उसी रिलेटेड ओपिनियन मांगता है हम्म। कि जैसे अभी तो वो 12th में, तो ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए। हम्म। जैसे मेरा मैथ्स मेरे भाई से ज्यादा अच्छा है, तो अच्छा। वो बोलता है दीदी मुझे मैथ्स के लिए हेल्प कर दे। वो एक बहुत ज्यादा अच्छा बॉन्डिंग है। दूसरी चीज, आई ऑलवेज आस्क माई ब्रदर कि मतलब ऐसे ऐसे चीजें करना है, इफ आई एम आउट ऑफ द सिटी या टाउन में बिजी हूँ तो तुझे कैसे केयर करना है। तो मतलब अंडरस्टैंडिंग वाला बॉन्ड है, काफी ज्यादा झगड़े भी करते हैं। जब 1.5 घंटे आपका करीबन इंटरव्यू चल रहा था, एक होता है हाँ। एक पसीने की ड्रॉप होती है, ठीक है, चाहे एसी चल रहा हो, पसीना आ रहा होता है पर्सनल इंटरव्यू में, वो ड्रॉप ना पीछे से जाती है, स्पाइन से नीचे उतरती है और आखिर में जाके गिर जाती है, ठीक है। आई एम श्योर यू हैव नोटिस दैट। ठीक है, सबके साथ होता है जबकि एसी चल रहा है हाँ। कमरे में, ठीक है। शर्ट, अच्छा अब हाथ तो लगा नहीं सकते शर्ट को, ठीक है। वहां पे हाँ। चल रहा होता है, वो मौका आ रहा होता है, हम सब समझ रहे होते हैं। एंड दैट वाज अ मोमेंट, आप मिड ऑफ द इंटरव्यू में, यू आर इन बिटवीन द रोलर कोस्टर ऑफ द इंटरव्यू, इंटरव्यू पूरा घुस चुका है, अब वो समय नहीं है जब वो जस्ट स्टार्टिंग अ टॉक, ठीक है, वो घुस चुका है, ऊपर नीचे जा रहा है। ही इज आस्किंग योर फाइनेंशियल सिचुएशन, हाउ यू डीलिंग विद, एक सवाल पूछ डाला था उन्होंने मुझे, आज भी अभी भी याद है मुझे आपकी कन्वर्जेशन से, कि आपकी लाइफ में इतना सब कुछ ऊपर डाउन हुआ, आपके पेरेंट्स सेपरेट हो चुके हैं, आप बहुत छोटी उम्र में थे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पुअर रही, मदर की कोई स्टेबल जॉब नहीं है, शी इज जस्ट डूइंग अ ट्यूशंस, आप खुद एरोस्पेस से हो, ये सब मैनेज कैसे हो रहा है, और इतने सारे अप एंड डाउन में आप मोटिवेट कैसे रह रहे हो? सो व्हाट यू सेड? तो पहले तो आयो ने मेरे को ये पूछा था कि तुम ऐसे माहौल में वही मोटिवेटेड कैसे रहते हो, खुश कैसे रहते हो। सर को मैंने यही बोला था कि फर्स्ट तो मेरी मॉम को देख के मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होती हूँ। मतलब उसने इतना स्ट्रगल करके वो स्टॉप नहीं हुई है, तो मैंने तो कुछ स्ट्रगल किया ही नहीं है, तो हाउ कैन आई स्टॉप हियर। अच्छा। ये था। एंड दूसरा चीज ये था कि मेरे मतलब लकीली मुझे फ्रेंड्स भी काफी अच्छे मिले, जो मुझे बहुत ज्यादा, मेरी पर्सनालिटी कहीं भी डाउनग्रेड मतलब डाउन होती है तो मुझे बताते हैं कि ऋषिका तू यहाँ पे इम्प्रूव कर। और मतलब मेरी हमेशा से ये आदत रही है कि मैं फ्रेंड्स लोगों से पूछती भी हूँ कि मेरे को बताओ मेरी गलतियां क्या है, तो उससे एक इम्प्रूवमेंट का स्कोप मिल जाता है कि तुम इस कोर में इम्प्रूव कर सकते डू हो। यू गेट इरिटेटेड एट सम पॉइंट फिर इन द लाइफ? डिड यू गेट इरिटेटेड इन सम पॉइंट इन द लाइफ? कभी हुआ था कि जिंदगी में मेरे साथ ही ऐसा होना है क्या? हाँ, इरिटेट तो कभी कभी सर होता था, बट अच्छा। अभी काफी सेल्फ कंट्रोल है।
अभी नहीं होता ज्यादा। अभी नहीं होता। अच्छा, व्हाट यू राइट इन योर वीकनेस? ये बात बताइए सर को कि ऐसा है। अच्छा, आई ऑलवेज बिलीव ना देयर आर सम स्मॉल, मैं बहुत टोक देता हूँ, मेरी माफी चाहता हूँ इस बात से, एक्चुअली सवाल बहुत तेज आते हैं मेरे दिमाग में। वी ऑलवेज से सम व्हाइट लाइज, ठीक है, छोटे छोटे अपने आप ही झूठ निकल जाते हैं, इट हैपेंस नेचुरली, क्योंकि हम जिंदगी में भी बोलते हैं, राइट? बट ये छोटी छोटी वीकनेस होती है, इंसान ना थोड़ा सा अपने आप को समझ के करता है, तो वो क्या थे? सर जैसे आप एसडीटी में वीकनेस भी बताते हो, मतलब ये तो एक मिसकंसेप्शन है लोगों में कि एसडीटी इज ऑल अबाउट योर पॉजिटिव थिंग्स। हम्म। ऐसा नहीं है, बट उसमें नेगेटिव अगर डाल के तुमने उसको कैसे इम्प्रूव किया वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। ठीक है। जैसे मैंने अपने एसडीटी में लिखा था कि स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ माय थॉट्स मुझे बहुत ज्यादा चाहिए। ये अच्छा। मेरा मतलब मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, हम्म। ये लिखा था। फिर मैंने दूसरी चीज ये लिखी थी कि जैसे मेरे टीचर्स सोचते हैं मैं अपने पर्सनल मैटर्स ज्यादा बोल नहीं पाती हूँ, ओके। बट मैं सुन लेती हूँ बहुत लोगों के एंड मैं सजेशन देती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है म्यूचुअलिटी शुड ग्रो, मुझे हम्म। अपनी प्रॉब्लम्स भी बोलनी आनी चाहिए दूसरों ओके। को, एंड इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो वही सर, मतलब वीकनेस, यू ओन योर वीकनेस एंड उस पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो इट गेट्स, मतलब डे बाय डे वो कम होने लगती है खुद से खुद। That's great. That's great. But what about the strength you talk about? क्या strength है आपकी? स्ट्रेंथ मेरी सबसे बड़ी ये है कि लाइक जैसे क्लास में जो वीक स्टूडेंट्स रहते हैं मैं उनको काफी ज्यादा हेल्प करना पसंद करती हूँ। और मैंने सर स्कूल में भी और कॉलेज में भी एक्स्ट्रा टाइम लेके पढ़ाया भी है काफी लोगों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं बहुत ज्यादा हेल्पफुल नेचर की See, हूँ। it seems लाइक like you are describing your positiveness and weakness, strength and weakness. So is it all right to describe them? Like people like determined, persistent, strong communications, one word. So what's your opinion? आप इतना लंबा लंबा बता रहे हो, it's okay. सर लंबा लंबा नहीं बताया था मैंने। तो कैसे बताया था? लाइक जैसे मैंने हर क्वेश्चन की 3-4 लाइंस में ही आंसर लिखी थी। Okay. फर्स्ट टाइम एसडीटी लिखा था तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, 2 पेजेस तक आ गया था। देन स्लोली मैं मतलब उसको रोज एडिट करती थी अच्छा। एंड मैं चेक करती थी कि मैंने पीआईक्यू में क्या डाला है, पीआईक्यू एंड एसडीटी मेरा कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। हम्म। अगर मैंने स्पोर्ट्स उसमें लिखा है एंड स्पोर्ट्स से मैंने क्या चीजें सीखी और वो मैंने एसडीटी में डाला, मैंने एक्टिविटीज कितनी सारी की है उससे मैंने क्या चीज सीखी, उससे मेरी वीकनेस क्या निकली। तो मैं थोड़ा टाइम रोज इंट्रोस्पेक्शन पे देती थी कि मैं क्या हूँ, मैंने क्या किया है, उससे क्या फर्क पड़ा है। वही सब एसडीटी में लिखा था। What's your views on 12th picture? संजय सर ने कहा घर से याद करके ले जाओ कि his point of view is some kind of different. नहीं, उन्होंने तो यही सजेशन दिया था कि जो अपने लाइफ से रिलेटेड, हर किसी के लाइफ में सर एक पॉइंट पे स्ट्रगल आता ही है। हम्म। एंड वो चीज अगर तुम अपने 12th पिक्चर में लिखते हो लाइक बहुत कंस्ट्रेंड वे में, ऐसे नहीं कि लिख दिया बहुत बड़ा, अच्छे से 3-4 लाइन लिख के, तो वो अपने लाइफ का पार्ट वहां पे लिखो, ताकि उसमें तुम्हें एक मौका मिल जाता है कि तुमने एक स्ट्रगल था उससे बाहर कैसे आए। तो मतलब 12th पिक्चर सर कहते थे ये एक बहुत अच्छी चीज है, 12th पिक्चर देते तुम अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हो वहां पे भी अपार्ट फ्रॉम एसटीटी। हम्म। तो मैंने तो उसमें अपनी मॉम के बारे में ही लिखा था, तो मुझे उस तरह से क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। So let's come to ना GTO part. मुझे पता लगा आपके इंटरनेशनल रिलेशनशिप आपकी फेवरेट है। हाँ हाँ। वो लोग यस कहते सर। हैं जो समुंदर है और वही आपका फेवरेट है। और मुझे ऐसा लग रहा है जी आपने इंटरव्यूइंग ऑफिसर जीटीओ को बोल दिया है जी सर ये मेरा फेवरेट है। आप उधेड़िए यहाँ पर, मतलब लिटरली समझिए, मैं लैंग्वेज में माफी चाहता हूँ, बट नॉर्मली फेवरेट पार्ट बन जाता है ऑफिसर्स का। ठीक है। अब बहुत क्वेश्चंस आते हैं यार, बहुत क्वेश्चंस। ठीक है। कहीं ऐसा हुआ आप हाँ, अटक गए जो आप जवाब नहीं दे पा रहे हो? अटकी तो नहीं थी सर, बस एक क्वेश्चन मिस हो गया था तो वो ही पूछा था मैंने। क्या? सर उन्होंने पूछा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, वही। ओके। ये मिस हो गया, दिस वेरी कॉमन, ये कैसे मिस हो गया? नहीं, वो सीआईक्यूज में आए थे, काफी सारे क्वेश्चन के बीच में ये था। सर मैंने बस इंश्योर करने के लिए पूछा था कुछ रह गया कि नहीं मुझे बता दो।
तो fair. उन्होंने बोला था कि ये वाला क्वेश्चन रह गया है। Normally people take fear in their mind कि यार पूछूं कि नहीं पूछूं. How you get so sure कि मुझे पूछ लेना चाहिए? पूछ लेना चाहिए सर, तो लाइक डर नहीं लगा इसका यार, पता नहीं क्या सोचेंगे यार, इतना बड़ा ऑफिसर है यार, पता नहीं सिलेक्शन अच्छा खासा जा रहा है, पता नहीं क्या होगा. डोंट यू थिंक? इंस्टेड ऑफ उनका सोचने से अच्छा अपना सोच लो। तुमने नहीं पूछा तो तुम्हारा कितना लॉस हो जाएगा। Okay, so what is reaction over there? So he told you. हाँ, उन्होंने लाइक जनरली हमें पूछ ही लेना चाहिए। अच्छा. ऐसा तो नहीं है कि हम कोई मशीन है कि सब कुछ याद रहेगा। एक आध बार हो जाता है बट बार बार पूछना नहीं चाहिए, एक आध बार ठीक है। Acha, that's great. That's great. Okay, that's how it is. Everything is going on in your life, and finally we are moving to the part of GTO. The GTO has came up. PGT is there, HGT is there, half group tasks is there, group obstacle race is there, lecture is there. Everything is going on in a strict manner. I want to know a girl जो अन अकेडमी पर है, उसने तो नहीं जीटीओ करा होगा, पीजीटी ना ही एचजीटी ना ही ग्रुप हाफ टास्क, कुछ भी नहीं किया. सो हाउ नहीं यू सो श्योर कि अन अकेडमी तो ले तो लिया, दोस्त ने बोला देख कितना अच्छा पढ़ाते हैं, देखना, ले तो लिया, पर ये जीटीओ होगा कैसे अब? सर, संजय सर ने अपने कोर्स में जीटीओ वर्चुअली करवाया था। लाइक वो अच्छा. खुद पूछते थे कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो तुम्हारी आइडियाज क्या है, तो कमेंट सेक्शन में सब बच्चे बताते थे अपने आइडियाज। सर, जब मैंने संजय सर का कोर्स किया तब मैं ऑफलाइन स्टूडेंट थी। ऑलरेडी सर का कोर्स खत्म हो चुका था तब। हम्म. तो मैं क्या करती थी, मतलब सर बोलते रहे, पूछते रहते थे, तभी मैं अपने खुद के आइडियाज भी बोलती रहती थी। कोई ओके. सुन नहीं रहा, फर्क नहीं पड़ता, बट मैं अपना बोलती रहती थी। और दूसरी चीज, मैंने यूट्यूब पे भी देखा था कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उसमें सजेशंस में आ रहा था नोट्स वगैरह कैसे बांधने। एक दो देखे थे बट मुझे वहां जाने के बाद समझ ही नहीं आ रहा था नोट कहाँ है। ऐसा था तो सो यू आर मैंने गोइंग ऑन योर इंस्टिंक्ट. संजय सर ने जो बताया वो तुमने ध्यान से रखा, वो आ रहा. आई थिंक संजय सर का बताया वो तो आ रहा होगा दिमाग में, कैंटिलीवर ऐसे लगना ही होगा, वो आ रहा होगा, वो आता है, वो सबको आता है. हाँ, ठीक है. अभी मेरा सवाल ये है, यू डू नॉट सी अ ग्रुप डायनामिक्स. चैट सेक्शन डिफरेंट चीज है, ग्रुप डायनामिक्स अलग चीज है. व्हाट्स हैपनिंग? पहले दो ऑब्स्टिकल में तो पता ही लगाओगे, जो लड़कियां कोचिंग इंस्टीट्यूट से आई हैं, फटफट बोल के फटफट निकल रही होंगी वो तो. सर, जिन लोगों ने लाइक नॉर्मली लाइफ में स्पोर्ट्स वगैरह खेला है तो उन्हें ग्रुप डायनामिक्स की प्रॉब्लम वैसे भी नहीं होती है। लाइक ओके. मैंने तो स्पोर्ट्स वगैरह खेले हैं। ओके. एंड और जो ये प्रॉब्लम आप कह रहे हो, जिन्होंने स्पोर्ट्स, एज सच तो कोई होगा नहीं जिसे स्पोर्ट्स नहीं खेला। बट सर, ये मुझे भी लगा था कि ग्रुप तो प्रैक्टिस नहीं कर रही, मैं कोई इंस्टीट्यूट में भी नहीं गई। तो मेरे मम्मा के ट्यूशंस में जो लड़कियां आती हैं उनके साथ मैं मॉर्निंग में बैडमिंटन वगैरह खेलने जाती थी। अच्छा. एंड तभी जो हमारा सोसाइटी का गार्डन, वहाँ पे ऐसे काफी झूले पार्क वगैरह, तो मैं उन्हें ऑब्जर्व करती थी हम्म. कि ऐसा है तो कैसे। तो वो लड़कियां मेरे से छोटी हैं बट मैं उनसे ही पूछती थी अगर ऐसा है तो तुम लोग क्या करोगे बताओ। और बट व्हाट्स योर मतलब आइडियोलॉजी ओवर ग्रुप डायनामिक्स? हाउ इंपॉर्टेंट इज फॉर यू ग्रुप डायनामिक्स? कि एक लड़की स्क्रीनिंग आउट ही इसलिए हुई है कि उसको ग्रुप डायनामिक्स शायद मतलब नहीं पता. वो अपने बारे में अपनी स्टोरी अपनी बात करके अपने आप ही निकल गई और पहले दिन ही जा रही है. ठीक है ना, एक लड़की है जिसको पूरी समझ आ गई ग्रुप डायनामिक्स की, जिसका रोल ही पूरा ग्रुप डायनामिक्स का है, और यहाँ पर तो ऐसा है कि भैया नहीं बोला तो भी दिक्कत है, और ग्रुप डायनामिक्स का पार्ट बने तो भी, मतलब क्या है, क्या करने वाले हो आप? सर, ग्रुप डायनामिक्स तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग डे से पीपीडीटी, स्क्रीनिंग और आईओ में भी लाइक इम्पोर्टेंट वो इस तरह से कि लोग तुम्हें आके डिस बताते हैं बट तुम्हें वो सुन के नहीं लेना है, वो अलग बात है। फिर उसके बाद कुछ लोग गलत भी बताते हैं तो तुम्हें अपने माइंड में फिल्टर रखना है, ऑलरेडी रेडी छन्नी रखना है कि लोग जो बोल रहे हैं वो मुझे अंदर लेना है कि नहीं लेना है। फिर कमिंग टू जीटीओ, जीडी में भी ग्रुप डायनामिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर वहां पे मैं दिखाऊंगी मेरे में ग्रुप डायनामिक्स नहीं है, और जिनके पास ग्रुप डायनामिक्स नहीं होते ना वो आउट ऑफ कंट्रोल बोलने लगते हैं वहां पे, किसी और को नहीं बोलने देंगे, वो खुद सीट से खड़े होके बोलने लग जाएंगे। तो वो एसेसर सर भी ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो देख ही नहीं रहे, बट वो बहुत टेढ़ी टेढ़ी आंखों से
पल के ऊपर करके वो देखते रहते हैं। यार मुझे आई डोंट नो हाउ इट इज, यू नो, लाइक वो उनको सीरियस में सास बहू नहीं होती हैं, सास देख रही है, बहू को पता नहीं लग रहा, बस वैसा हाल हो रखा था भाई। कैसे जीटी कैसे करते हैं लोग, हाउ दे आर ट्रेन्ड, और दैट्स अमेजिंग थिंग। आई मुझे समझ ही नहीं आता। या मैं हूं ना, मैं हंस के अपनी चेयर से ही कूद जाऊं लिटरली, ऐसी हालत हो जाती है वहां पर लिटरली लोगों में कि चेयर से उठ के बात करने में। मैंने कहा यार ठीक है, चलो फेयर एनफ। सो यू आर बिटवीन इन ऑल दीज थिंग्स, बट लेट्स टॉक अबाउट द लेक्चरेट। यू टॉक, यू नो, प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मेरा 3 मिनट तक बोलना होता है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द टाइम। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। आजकल क्या होता है ना सर, एसएसबी जाने से पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स बन जाते हैं। हाँ तो मैंने वहीं पे सिर्फ फर्स्ट ऑब्जर्व करना चालू किया था कि जो कैसे कैसे मैसेजेस लड़कियां लिख रही हैं और क्या क्या वो बातें कर रही है। तो नॉट 100% बट एटलीस्ट 5-10% तुम्हें समझ आ जाता है। फिर उसके बाद तुम स्क्रीनिंग के बाद रूम में रहने लगते हो किसी लड़की के, कुछ लड़कियों के साथ। फिर उनसे बातें करो, उसमें भी तुम्हें ये नहीं सोचना है कि कल जीटीओ में क्या होगा, मैं ये 4 पॉइंट तो बोल दूंगा, तोड़ फोड़ के आ जाऊंगा, वो नहीं। उस इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट तुम्हें उन स्टूडेंट से बात करो, कैंडिडेट से, आप लोग कहाँ से आए हो, वहां पे क्या क्या अच्छी चीजें हैं। तो जब तुम किसी में इंटरेस्ट दिखाने लगते हो, बातें कि अरे हाँ मैं तेरे में इंटरेस्ट हूँ, तू कहाँ से है, तो एक लिंक बनने लगता है। फिर वो नेक्स्ट डे जीडी में तुम्हें बोलने देगा। वो तुम्हें एक बार बोलने देगा, कहानी आधी हाँ बोली है आपने, सिर्फ एक बार बोलने देगा। जैसे ही उसको कैपेबिलिटी पता लगी ना, रुक, पहले मैं बोलूंगा, ठीक है। सर, बट वो एक ही बार में ऐसा पॉइंट बोलना चाहिए ना कि वो समझ जाए कि हाँ, जीडी तुमने अच्छा एक बार नहीं हो कैंडिडेट। रहा है ना तुम्हारा, जीडी जीपी में हो रहा है, जीडी ग्रुप डिस्कशन तुम्हारा एंड वो वाला भी हो रहा है। उसके बाद तुम अलग अलग ग्रुप टास्क में भी जा रहे हो। भाप लेते हैं, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। ओह शुभम वाश ने सेल्फ सिलेक्शन वर्ड, ठीक है, तो वैसे ही पॉइंट ऑफ व्यू मतलब बन जाता है। सो हाँ ये तो अलग ही है, मैं तो वहां पहुंचते ही हो जाता। बट व्हाट अबाउट यू, यू यस सर। एक बार बोला पता लग गया होगा भाई लड़की तेज है। और मैं सुना लेक्चर में तो कहानियां लगती, तुमने आई थिंक एक रात पहले कुछ शब्द बोल दिया था और लड़की ने उसे कैच कर लिया और अगले दिन अपने लेक्चर में यूज कर लिया। वो जीडी में हुआ था सर, एक अच्छा। वर्ड था लाइक इकोनॉमिक बार्बरिज्म करके। तो वो हम लोग एक रात पहले सब लड़कियां बात कर रही थी। हम्म, तो मैं ऐसे शांत थी, मेरे को पता है सर ने बोला था अपना तलवार यूज मत करो कहीं पे भी, उससे संभाल के रखो। ओके। तो पर वो ऐसा मोमेंट था, मेरे मुंह से वो वर्ड ही स्लिप हो गया। फिर उसका सजा मुझे नेक्स्ट डे मिला था। सजा कहाँ, वो बट तो कई तलवारें थी आपके पास, उसमें से एक तलवार थी वो। सर वो वर्ड आने के बाद पता चला ना कि अरे कोई बात नहीं, अब तो जीडी में छोड़ के जा थोड़ ना सकती हूँ कि अरे तूने मेरा वर्ड क्यों बोला। मैंने उसके जगह बहुत सारे और वर्ड्स यूज किए थे। तो हाँ जी, जीडी में बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर ये कि जो कुछ कुछ जार्गन्स होते हैं ना इंटरनेशनल, हम्म, रीडिंग करने से वो वर्ड्स पिक करने लगते हैं। जैसे सर के सिक्योरिटी कोर्स में सर ने बहुत सारे वर्ड्स ऐसे बताए थे। ठीक है। बट मैंने एक लड़कियों ने एक बड़ी अच्छी खास बात देखी, जैसे उन्होंने वर्ड यूज कर लिया ना, एंड आफ्टर दैट शी विल लाइक नथिंग हैपन। अरे मतलब दैट्स नेचुरल। बहन वो तो आ हाँ गया जुबान पे, तूने कल बताया था ना, तो वो निकल गया मुंह से। सो दैट्स अमेजिंग थिंग अबाउट द गर्ल्स। आई लव द ट्रेट ऑफ द गर्ल्स, ठीक है। आई लव टू यस सर। ऑब्जर्व गर्ल्स, मुझे बहुत मजा आता है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। यस। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ इट। आई वांट टू नो अबाउट योर कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस से पहले हर किसी की हार्ट बीट होती है, अब तो पूरा प्रोसेस हो गया, अब तो हार्ट बीट तेज चलनी शुरू हुई होगी। अब क्या बचा तुम्हारी जिंदगी। हाँ हाँ, जहाँ पे हमें सिटिंग एरिया था वहां जाने के बाद हो रहा था थोड़ा बहुत। बट सर मतलब मेरा यही नेचर है, थोड़ा मैं बातें बातें हंस लेती हूँ तो मेरा काम डाउन हो जाता है। और सर तेरे जाने से पहले 15-20 मिनट्स गैप हो गया। अच्छा। मैंने मेरी फ्रेंड से पूछा क्या हो रहा है, वो कहती है वो लोग स्नैक्स खा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, संजय सर ने बोला है कि वेट होता है तो ऐसे चांसेस होते हैं रिकमेंड होने के। फिर मैं अंदर गई एंड वो जो हम एक सर थे जिन्होंने डोर खोला, मैं अंदर। पहले बहुत नॉर्मल सब दिख रहा था, मुझे लगा ठीक है 4-5 होंगे हैंडल कर लेंगे। फिर सडनली आई टर्न टू माई राइट
एंड मैंने देखा ये तो पूरा पूरा 20 काफिला है 25 इनका तो। ऑफिसर्स आके हाँ, बैठ। और वो यूनिफॉर्म में बैठे होते हैं। मेरी तो ओ हार्ट बीट सर, लगती है। मैंने कहा यार ये होती है जिंदगी ऐसे। मेरी तो बहुत तेज हार्ट हार्ट बीट लगती है कॉन्फ्रेंस में आकर। हाँ सर, वो 20 25 ऑफिसर, और सर बिना यूनिफॉर्म के सिविल ड्रेस में इतना डर नहीं लगता, बट यूनिफॉर्म, वो बैचेस वगैरह लगा के आए। और कुछ ऑफिसर्स जानबूझ के भाव भी नहीं डाल रहे होते हैं, ताकि हम डर जाए कि थोड़ा डर लगता है ना सर, अगर हम बैठे हमें कोई देख ही नहीं रहा तो ये था। मैं वहां पे बैठी, अब बैठने से पहले ही मैम ने मेरे को विश कर दिया था गुड मॉर्निंग। ओके। बट हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि प्रेसिडेंट को ही विश करना है, तो मैंने उनको विश किया। देन मैम ने मेरे को पूछा कि व्हाट मोटिवेट्स यू टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स। अच्छा। तो मैंने जैसे ही आंसर किया, मैम के पीछे मेरा आयो बैठा था, वो चेक करने लगा, पता नहीं देख रहा होगा कि मैंने इंटरव्यू के समय जो बोला वो ही बोला कि नहीं। मुझे लगता है नौटंकी कर रहे हैं, इन्हें मजा आता है। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे लगता है मजा आता है। अब क्या आखिरी मोमेंट पे इंसान चेक करेगा, लिटरली। बदल। हाँ ठीक है। खैर, हमें डराने के लिए जो भी है, हाँ वट एवर इट इज द रीजन, ठीक है। अच्छा, मेरे साथ बहुत ही गंदा सीन है। व्हेन आई एंटर द कॉन्फ्रेंस रूम, पता नहीं क्या होता है, या तो मेरे कान डम हो जाते हैं, व्हाट हैपन। जब वो प्रेसिडेंट या कुछ बोलता है ना, पहली बार में सुनाई नहीं हाँ देता, मेरे को लगता है ऐसा बहुत धीरे बोला उसने। हाँ। हुआ था, मेरी फ्रेंड्स के साथ भी हुआ था। बट ओके। मुझे तो वो डबल टाइम सुनने लग गया था वो, कान में, दिमाग में बजने लग गई थी आवाजें। ओह गॉड। अच्छा, तो 15-20 मिनट रुकने का प्रेशर था क्या? अबे यार, देयर इज अ चांस, देखा तेरा तो होने वाला है। होता है। तो फिर वही मैं हंस रही थी, फिर मेरी फ्रेंड्स ने पहले तो स्नैक्स बोला, उसके बाद वो खुद भी बोलने लगी, नहीं ऋषिका शायद तेरा होने वाला है। ये और खतरनाक लगता है। मैंने कहा तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, पर नहीं हुआ, हाँ। तुम्हारे को लात भी इतनी पड़ने वाली है। बट राइट नाउ व्हाट हैपेंस, जस्ट आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम यू कि व्हाई डू वांट टू जॉइन एयर फोर्स, दैट्स इट। यस सर, एंड हाँ एक और पूछा था जो मैं संजय सर के इंटरव्यू में बताना भूल गई थी। क्या? उन्होंने पूछा था कि तुम अभी क्या वर्क करती हो, हम्म। वही पूछा। वही पूछा था। ठीक है, तो फिर उसका क्या जवाब दिया आपने? सर एक यूएसए बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसके साथ मैं काम करती हूँ। ओके, यू आंसर इन डिस्क्रिप्टिव मैनर और दैट शॉर्ट ओनली? सर डिस्क्रिप्टिव मैनर में किया था कि पहले कंपनी का नाम बताया, मैं क्या करती हूँ, एंड हाँ बस ये सब्जेक्ट कौन सा है मेरा पढ़ाने वाला। अच्छा, सब्जेक्ट कौन सा है पढ़ाने वाला? ठीक है। हम्म, बट अब सारी बातें हो गई हैं, ठीक है। एवरीथिंग हैज बीन डन, बट वी हैव प्रॉमिस वी विल टॉक अबाउट द एफकैट, ठीक है। हाँ अब एफकैट के बारे में यू आर टेकिंग द नॉलेज फ्रॉम संदीप सर, संजय सर, प्रतीक सर। संदीप सर, प्रतीक सर मैथ्स, दो दो टीचर मैथ्स के लिए। और लड़की अभी गेट हाँ क्वालिफाई मैं करके आई है, आरएसएल पूरी हाँ करके आई है, ठीक है। एंड शी इज अगेन दो टीचर, अगेन प्रतीक दयाल सर रीजनिंग, ठीक है। हाँ सिद्धांत सर इंग्लिश, साहिल सर वोकैब। 2 महीने का टाइम। हाँ। एक बात बताओ, लास्ट मोमेंट पे तुम्हें डर वर नहीं लगता क्या? लोगों से बिस्तर से नहीं उठा जाता एग्जाम से पहले? तुम कह रही हो मैं पढ़ाई करूंगी 2 महीने में पहले। सर गेट में बहुत और ज्यादा पढ़ना होता है, तो ऑलरेडी प्रैक्टिस में थी और फिर भी पढ़ाई यार, के। एग्जाम पास होता है तो हार्ट बीट ज्यादा तेज होती है। अगर आज का काम कल पहुंच जाए तो डर ऐसा उबल रहा होता है हमारे अंदर। सर एग्जाम्स के लिए नहीं होता मुझे कभी भी। भगवान करे ये आशीर्वाद हमें भी मिले। बड़े कैसे नहीं हो रहा हाँ, है। मतलब मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, पर सर नॉर्मल ह्यूमंस को तो होता ही है, बट कंट्रोल करना इज अ फैक्टर। कंट्रोल नहीं करेंगे तो एग्जाम किसका खराब होगा, मेरा ही खराब हो जाएगा ना। वो सोचती हूँ मैं, थोड़ा फिर भी सेल्फिश कुछ। हो जाती हूँ। अरे बट सेल्फिश तो ठीक है, ये इट्स ओके ओवर देयर। बट टाइम बढ़ता है तो भी नहीं होता। 2 दिन बचे हैं, एक हफ्ता बचा है, 2 हफ्ता बचा है, थोड़ा सिलेबस भी बचा हुआ है। नहीं सर, अब जितना पढ़ लिया, अब 2 दिन में क्या ही हो जाएगा अलग सा। यार कितनी ऐसा कूल भी। लड़की है बताओ। हमारे हमारे देश की हाँ धोनी है तुम, कसम से। घर में तो तू बहुत ही शांत हाँ। रहती होगी, इसका मतलब। नहीं, बहुत बोलती हूँ मैं। सर बहुत ज्यादा जोक्स करती हूँ, हंसाती रहती हूँ। एंड सर मैं कभी कभी, मतलब मैं एज सच मेडिटेशन नहीं करती, बट
मैं ना एक आर्ट करती हूँ जिससे मंडला आर्ट, हम्म, जिससे मुझे बहुत ज्यादा मेडिटेशन फील होता है। तो यस, बस। that's great, yeah, that's great. So that's all. And you just trust on your teachers on academy, कोई किताब की इस्तेमाल नहीं की, and you cracked the AFCAT, you got recommended. And I wish मेरिट में भी नाम आया अब, and उसे हम शेयर भी करें यहाँ पर. I wish you all the best and wish you all the best for your family too. थैंक यू सो मच सर। जय हिंद. जय हिंद सर। जिन बैचों से ऋषिका पंडित ने क्लियर किया था वो आपके सामने है। अगर आप देखें तो 26 मई को ये स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर ये 29 अप्रैल को स्टार्ट हो गया, तो ये ऑलरेडी काफी स्टार्ट हो चुका है, बट यू डोंट नीड टू वरी, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, तो आप अपनी पेज से आप देख सकते हो, देयर इज नो इश्यू ऑन दैट, सो यू मेक श्योर टू ज्वाइन। बट मेरे हिसाब से ना एक ना दिमाग में बहुत लगता है यार कि यार कहीं पैसे बर्बाद ना हो जाए, कहीं पैसे बर्बाद ना हो जाएं, कहीं मैं मम्मी पापा के पैसे खराब ना कर दूं, और वो इतना ट्रस्ट मेरे पे करते हैं। तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट यहाँ मिलता है, और इनफैक्ट ये बात मैंने पूछी थी, तो ये कई कोचिंग लिटरली ऐसी होती हैं जो पैसे लूट रही होती हैं, तो यहाँ पर मैंने क्वालिटी का ना क्रॉस चेक कई बार किया। अब मुझे ऑनेस्टली बताना, जो भी तुम्हारी प्रिपरेशन है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है बहुत लोगों के लिए। लाइक कई लोगों के दिमाग में कोचिंग के लिए ना एक बात होती है कि यार कोचिंग तो पैसा बना रही है, ठीक है, उसको दूसरे को कंटेंट या क्वालिटी देने से कोई मतलब नहीं है। तुम मुझे इतना बता रहे हो कि कोच अनअकैडमी की क्लासेस अगर तुम पूरी कर भी लो ना, तो वही कंटेंट बहुत है। हाउ ट्रू इट इज? सर इट इज एक्चुअली ट्रू। मतलब अगर मैं सही मायने में बोलूं तो उसमें कंटेंट इतना सारा है एंड इतना एक्स्ट्रा एडेड कंटेंट है कि अपार्ट फ्रॉम दैट तुमको और कोई बुक्स रेफर करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब जो बात आपने हर्षित से सुनी है ना, वो बात मैंने मतलब अनअकैडमी के हर स्टूडेंट से सुनी। लेट मी टेल यू, संजीव, जिनका आपने शायद हो सकता है इंटरव्यू देखा हो, विशाखा, अर्जुन, सबने एक ही बात की है, जस्ट लिसन टू इट। तो टीचर्स की बात की जाए तो जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पहली बात उन्होंने जो नोट्स लिए होंगे उन्होंने बुक से उठाए होंगे। ओके, मतलब अगर संजय सर, दिव्या मैम, विशाल सर, कोई भी टीचर अगर कोई नोट्स लेके आ रहा है, उन्होंने नोट्स बनाए हैं, तो उन्होंने कोई ना कोई बुक से बनाए होंगे, उन्होंने एक्सपेक्टेंस बनाए होंगे, लक्ष्मीकांत से बनाए होंगे, तो उन्होंने बेस्ट नोट्स पहले ही प्रिपेयर कर लिए हैं, हमारे लिए सबसे बेस्ट लेवल के नोट्स पहले ही प्रिपेयर कर लिए हैं। मैं एनालिसिस से पता कर चुका हूँ कि हाँ ये नोट्स बहुत स्पेसिफिक है, इससे आने वाला है, तो अपने आप ही वो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कि हाँ भाई यहाँ से सब कुछ आ रहा है, तो मैं और बुक्स क्यों पढूं, मैं अपना टाइम एक्स्ट्रा क्यों वेस्ट करूं, इससे अच्छा मैं कोई और चीज में अपने एफर्ट्स डाल दूं, कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ लूं मैं, बट फालतू की बुक्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आपको पता होगा जब भी मैं किसी का इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं बहुत ही काउंटर सवाल करता हूँ, बहुत ज्यादा। और यहाँ पर मैं एक लड़की का इंटरव्यू लिया था, विशाखा। जब मैं विशाखा का इंटरव्यू ले रहा था, मुझे लग रहा था लड़की झूठ बोली, क्योंकि कुछ सक्सेस स्टोरी में लोग झूठ बोलते हैं। तो मैंने काउंटर सवाल पूछा था रिगार्डिंग सोर्सेस क्या है सीडीएस के प्रिपरेशन के, बट यू जस्ट लर्न फ्रॉम द अनअकैडमी प्लस, राइट? हाँ जी। तो किसी ने बताया था एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी होती है, स्पेक्ट्रम पढ़नी होती है, लूसेंट पढ़नी होती है, ऐसी किताबें किसने बताई थी आपको? बिल्कुल बताई थी। व्हेन आई हर्ड कि लाइक जब आप प्रिपरेशन के अंदर एंटर करते हो, सो हाँ, द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज कि जितने भी एनसीईआरटीज हैं आपको करनी चाहिए, आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं। हाँ, फिर इनफैक्ट मैंने की भी थी, मैंने 6th क्लास की एनसीईआरटी की थी, हाँ, उसके आगे नहीं बढ़ी फिर मैं अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया था, तो वहीं से फिर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम द एजुकेटर दैट आई लाइक्ड। अब आपने तीन लोगों के छोटे छोटे क्लिप्स देखे, हर्षित, संजीव एंड विशाखा। अब जब आपने तीनों के क्लिप्स देखे, आपको इस बात की क्लैरिटी हो गई होगी कि ये कहीं ना कहीं सच है कि क्वालिटी कंटेंट अनअकैडमी ध्यान में रख रहा है। अब इन बैचों के लिए एनरोल कैसे होना है वो मैं आपको दोबारा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। वाश में कूपन कोड है जो कि आपको 10% मिलता है। ये सीडीएस एफकेट के लिए ही है, याद रखना, सीडीएस एफकेट के लिए ही है। जैसे ही आप सीडीएस या एफकेट में किसी के लिए भी एनरोल होंगे, आप दोनों के लिए एनरोल हो जाते हैं। प्लस याद रखो, जब भी आप ये कूपन कोड इस्तेमाल करा करो, उसके साथ गोल्ड कॉइन्स भी होते हैं। ये टोटल मिलाकर 1500 से लेके आपके 2000 तक भी जा सकता है डिस्काउंट। तो मेक श्योर कि आप इन दोनों का इस्तेमाल जरूर करो। अब जो इसका लिंक है इसको ज्वाइन करने का, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, अनअकैडमी प्लस लिखा हुआ मिलेगा, वहां पर अनअकैडमी प्लस सबसे ऊपर लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस लिंक पर आपने क्लिक किया, आप यहां पहुंच जाएंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना, और जैसे ही यहां पर आपने क्लिक किया, यहां पर आपको 6 मंथ या 12th मंथ दोनों में से किसी एक को चूज करना है, ठीक है? जितना ज्यादा लंबे समय का यूज करेंगे उतना हैवी डिस्काउंट मिलेगा। 54% आपको यहाँ ऑफ दिख रहा होगा, यहाँ 25% ऑफ है। मेरी सलाह यही है कि 12 महीने का करो, एक तो पैसे कम लगते हैं और दूसरी बात यहाँ पर बहुत बेनिफिट्स हैं।
सभी एग्जाम्स के लिए आप ऑटोमेटिकली एनरोल हो जाते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको रेफरल कोड नहीं यूज करना है, यहाँ पर कह रखा है ना रेफरल कोड डालो, नहीं यहाँ मत डालना, किसी भी हालत में मत डालना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आकर आप रेफरल कोड डालो एंड यहाँ पर अप्लाई बटन लगाओ एंड यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली प्राइस डाउन हुआ मिल जाएगा। दिस इज द वे टू ज्वाइन अनअकैडमी। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।